हमें औरतों को माँ बनाने का बहुत शौक है। शादी होती ही इसी वजह से, एक औरत से मरना, उसमें और है क्या? आपको बच्चे चाहिए होते हैं। जब भी तो कोई वीडियो आती है, इवन आती है साथ भी बैठी हुई होगी तो कहेंगे ये इनकी डिवोर्स हुई भी होगी, ये अपने मियाँ की सताई भी हो। जब तक औरतें जो है धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रही थी, तब तक उनमें जान दी। आई डोंट हैव टू टेल यू हु दैट स्कॉलर इज। एक दिन के लिए ऐसे लोगों के लिए जेंडर स्विच होना चाहिए, सीरियसली उनको पता चलेगा। वो है ना कि सारे मिलके हमको पागल से ना रहे हैं टाइप सिचुएशन है थोड़ी सी। जब जिहाद फर्ज होता है तो वो तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज हो जाता है। जिहाद में बेसिकली जो सारी खवातीन हैं वो फौजियों के लिए खाना बनाएंगी। दिस इज सो लॉजिकल। खवातीन को जो है वो असेंबली के अंदर ले तो आते हैं, फिर उसके बाद उनके साथ क्या करते हैं? यहाँ पे बहुत अच्छा सूट पहना हुआ है। शादी की बात करें, देखिए वो आती है अपने कमरे में वापस ऐसी लंगड़ाती हुई और फिर एकदम सोचे कहती हाँ 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 अच्छा हुआ ना, लंगड़ी लड़की से तो नहीं शादी करेगा ना ये आपके ड्रामास में दिखाया जा रहा है। पेरेंट्स के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे होते हैं। राइट अभी लोग कहते हैं आपका बच्चा पागल है। एक तो मेरी नंबर प्लेट के पीछे पड़ जाते हैं, मतलब मेरे जो तो अब होता है कि आप मुझे पहचान नहीं गए, अब आप मुझे माफ कर दें। या हम जालिम का साथ दें या हम मजलूम का साथ दें, न्यूट्रल कुछ नहीं होता। थेरेपिस्ट बैठी हुई है जो कि लड़की हो, वो बैठा हुआ है और वो ना ऐसे करके करीब आके उसको चीखता है, वो डर जाती है एकदम से। हमारे शपाटरों का एक डायलॉग याद आ गया, यहाँ पे बाजी डर गई। बाजी डर गई। अस्सलाम एवरीवन। सो मैं और तज़ीन जो हैं वो एक रीकैप एपिसोड के साथ दोबारा आ चुके हैं। हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हमने बात करनी है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मॉमकास्ट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और लाइक का बटन भी दबा दें। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक इशू चल रहा है। हमारे पास एक दो सवाल हमसे लोग कर रहे हैं, फ़लस्तीन के हवाले से भी कर रहे हैं और भी हमें कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। आज हम उनको भी एड्रेस करेंगे। असेंबली में एक बड़े मज़े की चीज़ हुई है ना, परवेज़ भट्ट के साथ हम उनसे भी बात करेंगे। एक दो हमारे गेस्ट आए थे, हम इंक्लूसिविटी के ऊपर बात कर रहे थे। एक दो इश्यूज़ हुए उस तरह के, और फिर मदर्स डे भी आ रहा है जो कि हमारे लिए तो बड़ा ईद वाला दिन है। मदर्स डे मॉमकास्ट की ईद है। मॉमकास्ट की ईद है वो। आई होप यू लिव अप टू इट। तज़ीन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मैं तो मीम्स देख देख के हंसती ऐसे जा रही हूँ और हंसी चले जा रही हूँ। मतलब कि कोई लिमिट होती है, कहीं एंड हो जाता है, बट दे आर नॉट स्टॉपिंग। मतलब आप लाइन खोलें, आप कोई मीम खोलें, मीम के नीचे कमेंट्स में मजीद उतनी मस्खरापन हुआ हुआ होता है। और तो मुझे भी जो है वो पूरी सिचुएशन का पता लिटरली मीम से चला था। मैं रिवर्स में गई हूँ कि ये मीम्स क्यों बन किस रही है, न्यूज़ हुआ के क्या ऊपर है? आ रही है। तो बस यही सारा कुछ चल रहा है, पता नहीं हम ऐसे क्यों हैं। या तो ये कोई हमारा कोई ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। आई थिंक यू वुड बी अ बेटर पर्सन टू टेल कि क्यों करते हैं लोग ऐसा, जब वो हर चीज़ को जो है वो मजाक में और इसमें ले रहे होते हैं। कौन होते हैं जो ऐसा करते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा एक जनरल एटीट्यूड पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की, अपने पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके इस तरह का हो गया है। वो है ना कि सारे मिलके हमको पागल से ना रहे हैं टाइप सिचुएशन है थोड़ी सी। तो वो शायद कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया है कि एक वो हो गई है कि क्या हो जाएगा, पानी तो आ ही नहीं रहा। मतलब वो इवन क्या बंद मेरे घर करेंगे? में भी नहीं आ रहा इतने टाइम से। हमारी हमारे वो घर में भी नहीं आता। बिल्डिंग में वो बोरिंग का किए जा रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। तुमको तो यार मतलब हम तो ऑलरेडी जो बड़ी इस चीज़ तरह की नहीं है उसको सिचुएशन क्या में रहे। रोकोगे तुम? मतलब तो मेरे ख्याल से वो नहीं होता, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसा आसान हो हो गई। गई। तो मुझे लग रहा है कि ये अब डार्क ह्यूमर की तरफ हम जा रहे हैं कि हम इतने पेन में हैं कि ऐसा अब ही वो है। ह्यूमर निकल के आ रहा है ऐसे उस ये वो तकलीफ में। बाकी डार्क ह्यूमर इज द राइट वर्ड कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप उसको देख के ही कहते हैं कि ये वाक़ई ये रिस्पॉन्स ये कहीं से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो चुकी, मतलब कि मज़ाक के अलावा भी इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, इतनी सारी उलझनें, इतनी चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में आ गई हैं कि वो वाक़ई परेशान हो के अब वो क्या करें? मतलब इसके आगे क्या कर सकते हैं? तो वो हँसते ही हैं अपने हाल पर। वाक़ई। और ये भी तो हो सकता है तज़ीन कि हमारी इतनी सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके पीछे किस तरह की जो कंट्रोवर्सी थ्योरीज़ होती हैं, वो आती हैं कि ये ड्रामा था, वो भी ड्रामा था, ये इन्होंने खुद कराया था। यानी हम दुनिया में देखते हैं तो बड़े इस तरह के हिस्टोरिकल मोमेंट्स में और इवन जो टेररिज्म के इवेंट्स हैं उसके अंदर भी बड़ी इस तरह के उसको जब डाइसेक्ट कर रहे होते हैं, तो कहीं न एक अब लोग जो हैं वो बिल्कुल उसको फेस वैल्यू पे नहीं लेते। हमेशा उसकी जाते हैं कि यार ये क्या है, फिर कुछ कोई और अपनी कुछ स्टोरी बताना शुरू कर देगा, फिर उसके पीछे। तो मतलब आई थिंक हम लोग पिछले कुछ सालों से शायद इतना ज़्यादा डाइसेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को और इतने पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके इतने इम्यून हो चुके हैं कि वी आर लाइक कि यार पता कुछ टाइम बाद खुद ही पता लग जाएगा कि ये क्या क्या हुआ है। होना है? बिकॉज़ जैसे इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि
जब भी मोदी के इलेक्शंस आ रहे होते हैं तो उससे पहले कोई ना कोई एक इस तरह का अटैक हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। और हमें इससे क्या फ़ायदा होगा पॉलिटिकली, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहे नहीं, हम उससे डिटेल हमें में। फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, जिसको फ़ायदा होगा हम उसमें नहीं जा हाँ, सकते कि हाँ, सबका जो है हाँ, वो हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो तो वो तो हम बोल नहीं सकते। अच्छा, एक चीज़ है क्योंकि अभी वो एपिसोड आई थी अनलर्न विद ज़ैनब की, और हुँ, मैंने वो बहुत दफ़ा देखी थी क्योंकि रील्स भी निकल रही थी, तो हुँ। शायद मैं इतना ज़्यादा वो चल रहा था, तो इस पूरी सिचुएशन को ना मैं थोड़ा-सा उस एंगल से देखना शुरू हो गई थी कि उस एपिसोड के अंदर बेसिकली अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे थंबनेल भी आ जाएगा उसका, कि सोशल मीडिया को जो है वो हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं अपने एजेंडास के लिए, कि सोशल कॉज़ के बारे में आवाज़ उठाने का मकसद हर ज़रूरी नहीं है कि हर, यानी हम ये तो नहीं कह रहे कि उसकी नीयत क्या है, लेकिन ये बहरहाल एक फैक्चुअल रियलिटी है कि लोग जो हैं वो सोशल कॉजेज़ को इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी मुझे जो है वो, जैसे अब ये पहलगाम अटैक के अंदर हमारे सेलिब्रिटीज़ ने जब इस अटैक को कंडेम करने की स्टोरीज़ लगाई, तो मतलब मेरा फर्स्ट उसमें यही आया कि यार ये इन्होंने बहुत, ये नॉर्मली तो सोशल कॉजेज़ के ऊपर या पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं बात नहीं करते, बोलते हैं। तो अब क्यों कर रहे हैं? अब वो वाला जिसके अंदर एंगल है ना कि सोशल कॉज़ को इस्तेमाल करना अपने किसी मकसद के लिए, एंड व्हाट डू यू थिंक कि इसको, क्या ये किस तरह से इसको आप किस तरह से देखेंगे ये सारी देखिए सिचुएशन? ज़ैनब, इसमें अगेन वही वाली बात है कि जब भी कोई चीज़ होती है या कोई भी बात या कोई भी, जैसे तुमने आई गेस स्टीरियोटाइप्स के लिए भी ये बात बताई थी कि स्टीरियोटाइप्स में वही होते हैं जिससे कहीं न कहीं किसी न किसी को फ़ायदा पहुँच रहा होता है, पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो, हुँ, स्पेसिफिकली नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स में। हुँ, इसमें भी ऐसे लगता है कि जब भी कोई किसी भी न्यूज़ के साथ आए या किसी भी तजदिए के साथ आए, तो आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इससे इसका क्या फ़ायदा होगा। हुँ। ठीक है, जैसे कि शायद यही सोचते हैं तो लोग कहते हैं कि एनजीओ के डॉलर्स आ एनजीओ रहे हैं इनके पास, कुछ इसलिए तो हो ये रहा इसके बारे होगा। में बात कर रही हैं, क्यों कर रही हैं ये? हुँ, क्योंकि लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि कोई वाक़ई किसी कॉज़ के लिए फ़ील करके भी बात कर सकता है। तो एक एस्पेक्ट तो ये है। लेकिन हाँ, जैसे अगर आप सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं, अगर हम उनको पॉइंट आउट करना चाहें तो आई गेस फवाद खान और हानिया आमिर की बात हो रही है आजकल हुँ, बहुत, जो कि शायद वहाँ किसी इंडियन और पाकिस्तानी किसी प्रोजेक्ट में कुछ बना था जिसमें वो काम कर रहे थे। सो इट वाज़ लाइक वेरी इम्पोर्टेंट फॉर देम टू गिव आउट एन हुँ, स्टेटमेंट, गिव हुँ, आउट अ स्टेटमेंट। तो इसमें तो आपको नज़र आ रहा है ना कि दे हैव सर्टेन इंटरेस्ट देयर, हुँ, जैसे आपको पता चल रहा है, तो यू कैन एक्चुअली आस्क, और ये सेलिब्रिटीज़ हैं, जिसमें मैं हानिया आमिर को तो थोड़ा शायद डिस्काउंट देती हूँ बिकॉज़ शी हैज़ बीन स्पीकिंग अबाउट फ़लस्तीन और हुँ, उसके बारे में वो बात ज़रूर करती हैं। हुँ, फवाद खान के लिए आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग, मे बी पीपल कैन करेक्ट मी इफ ही हैज़ सेड और डन समथिंग अबाउट इट। हुँ, हो सकता है हर चीज़ अब तक नहीं पहुँचती है। हुँ, लेकिन राइट नाउ दे आर डूइंग इट बिकॉज़ उनके काम अटके में, जो कि वो अटक गए। अब वो हुँ, इंडिया जो है इस तरह से बिल्कुल रूथलेस है, दे जस्ट स्टॉप इट। वो हुँ, नहीं फ़िक्र करते उसकी कि क्या होगा नहीं होगा। हम पाकिस्तानी, हम अपोलोजेटिक्स, हम अभी भी जो है अपॉलजीज़ और इस पे ही बिलीव कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो वो उनका एक इश्यू है, और ये वही वाली बात है जो तुमने इस वीडियो में भी डिस्कस की है कि हर चीज़ जो है वो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर कोई किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है या कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। हुँ, तो हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हम एज़ अ व्यूअर या हम एज़ अ कंटेंट प्रोड्यूसर कहाँ स्टैंड करते हैं, हम किसी मकसद के लिए स्टैंड कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रिंसिपल्स पे स्टैंड करते हैं तो कभी-कभी आपको मुँह की भी खानी पड़ती है। हुँ, जैसे वही है ना कि सूद और कारोबार का जो डिफरेंस है वो यही है कि हम अगर कारोबार कर रहे हैं, एक हलाल चीज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं कि इसमें हुँ, नुकसान भी होगा और फ़ायदा भी होगा। मगर जब हम इसको जस्ट एक सूदी चीज़, एक अपने इंटरेस्ट के बारे में ही हम अगर इसको सोचते रहेंगे, तो हम बहुत सारे अपने प्रिंसिपल्स को फ़ोरसेक कर रहे होते हैं, और वो हुँ, नज़र आ जाता है। हुँ, आपको पता चल जाता है कि ये अगर यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो फ़ोरसेक हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये जिस तरफ से भी हो रहे हैं, चाहे व्यूअर्स की तरफ से हो रहे हैं या फिर हुँ, कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ से हो रहे हैं, वहाँ पर कोई ना कोई और चीज़ है जो एट प्ले है, और वहाँ पर हुँ। प्रिंसिपल्स एट प्ले नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। एक और चीज़ जो यहाँ पर आती है ना, जैसे अब 2 चीज़ें आ रही थी मेरे ज़हन में, कि एक तो ये कि आप सेलिब्रिटीज़ को और इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो आप, एक तो उनका काम नहीं है कि वो फ़लस्तीन के बारे में बात करें हुँ, या वो ये करें, आप शेम नहीं कर सकते किसी को, क्या लोग अपना काम नहीं करेंगे और ये करें। एक तो ये वाला पूरा एक आर्गुमेंट हुँ, आता है, और फिर दूसरा वो यही वाला आता है कि आपका प्लेटफ़ॉर्म है,
हुँ, और आपकी ज़िम्मेदारी है तो हुँ, आपको करनी चाहिए। मैं इस उसमें भी ये देख रही थी कि भाई मैं फवाद खान की बात हो रही थी और हानिया आमिर ने जो है वो अपनी एक अभी एक अवार्ड एक्सेप्टेंस स्पीच थी तो उसके अंदर भी उसने बोला था और उसने पेन भी लगाई हुई थी, व्हिच इज़ हुँ, मतलब ऑब्वियसली अगर कोई फ़ील करता है स्ट्रांगली तो हुँ, मतलब व्हाई नॉट, वो अपनी अच्छी ज़िंदगी के बात है। जिन भी हुँ, उसमें वो दे देना चाहें। तो एक तो ये वाला एस्पेक्ट था कि आई आई डू मतलब मैंने ये चीज़ देखी थी कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा बोली जा रही थी कि आपको तो करना ही करना चाहिए, आपको तो कुछ और नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके पास एक सर्टेन फॉलोइंग है, हुँ, क्योंकि आपके पास एक सर्टेन प्लेटफ़ॉर्म है, तो हुँ, आपका सिर्फ़ यही काम है कि हुँ, आपको फ़लस्तीन के बारे में रेगुलरली बात करनी चाहिए। यानी हुँ, ये तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है और हुँ, बहुत शेमिंग हुई थी। इवन हुँ, मैंने ये देखा कि इन्फ्लुएंसर्स जो इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे थे, हुँ, वो इन्फ्लुएंसर्स जो दूसरे ब्लॉगर्स या जिनकी हुँ, फॉलोइंग्स है वो बात नहीं करते, तो वो बाकायदा शेम कर रहे थे हुँ, कि पॉइंट ये आउट कर बात रहे नहीं थे है। और उनके कंटेंट को और पॉइंट आउट कर रहे थे। इवेंचुअली देखिए अगेन इट वाज़ अ वेरी इमोशनल रिस्पॉन्स। उसकी वजह ये है कि उस वक़्त कहते तो शायद बहुत बुरा समझा हुँ, जाता कि आप इमोशनल रिस्पॉन्स कैसे कह रहे हैं। हुँ, कितना टाइम हो गया? तो हुँ, एवरीबॉडी मूव्ड ऑन विद देयर लाइव्स। हुँ, सो हमें हमारा अपना एक सर्टेन इमोशनल रेगुलेशन तो ऐसा ही होना चाहिए ना कि क्राइसिस सिचुएशन के अंदर हमारी अक्ल कितनी काम करती है और हुँ, हमारे इमोशंस कितने हाइट पे चले जाते हैं कि हमें हुँ, एक्चुअली में पता ही नहीं है। हुँ, सो दोनों दोनों डिबेट्स को देखते हुए जो फ़लस्तीन वाला एक पूरा सवाल है जो हुँ, हमसे बहुत हुँ, सारे लोग हुँ, होता ये है कि हम बात करते हैं क्योंकि हमारी तो नॉर्मल कन्वर्सेशंस के अंदर क्योंकि हम डाइवर्स इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं तज़ीन, तो हम हुँ, लोग तो अक्सर बात करते हैं। हुँ, बलूचिस्तान भी आ जाएगा बीच में, बिल्कुल, पारा चिनार भी आएगा बीच में, बिल्कुल, वुमेन राइट्स भी आएँगे, फेमिनिज़्म भी आएगा, औरत मार्च भी आएगा। हम तो हर चीज़ के बारे में बात करते हैं और उसी ऐसे तरह ही। से फ़लस्तीन भी आता है और हुँ। इनफैक्ट हमारी एक पूरी वीडियो भी है फ़लस्तीन के, वो उसका भी यहाँ पर थंबनेल आ जाएगा, तो आप यू कैन वॉच दैट और टू एज़ बी वेल। वेरी ऑनेस्ट मैं अपनी पर्सनली मैं बात करूँ तो चाहे इसको पॉप कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड कहें या जो भी कहें, लेकिन इट हैज़ अफेक्टेड मी द फ़लस्तीन का जो पूरा इश्यू है उससे मुझे जो चीज़ समझ में आई है, मुझे करेज की अहमियत पता चली है। क्योंकि उन लोगों को देख के आपको करेज नज़र आए और जब भी मैं कहीं पर भी करेज की बात कर रही हूँ, इवन हमारी पॉडकास्ट होती हैं, कुछ भी होती हैं, तो हम उसमें ज़रूर फ़लस्तीन का ज़िक्र करते हैं। मैं नॉट टू टेक अवे फ्रॉम पीपल हू आर डूइंग एक्टिविज़्म और जो बहुत मेहनत कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मसले को सपोर्ट करने के लिए, किसी भी इश्यू को सपोर्ट करने के लिए, किसी भी मज़लूम को सपोर्ट करने के लिए आपको कई तरीकों से काम करना पड़ता है। उसमें से एक तरीका ये भी होता है कि आप अपनी डेली लाइफ में आप अपनी रोज़ की जो आपकी कॉन्वर्सेशंस हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसके अंदर भी उसको शामिल करें। वो भी ये करना है कि एक्टिविज़्म भी करनी है, अवेयरनेस भी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन हम बीइंग अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान में रहते हैं, जहाँ पे हर एक को इस मसले के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। वहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएँ, अब हमें क्या करना है, हुँ, ठीक है? ये जब हम सेलिब्रिटीज़ की या सोशलाइट्स की या इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं तो ये लोग आते कहाँ से हैं? अगेन तुम्हारी वही वीडियो का रेफरेंस है, ये आते कहाँ से हैं? हम में से ही होते हैं ना। जो हमारे लोग हैं, जो हम हैं, जो मैं हूँ, जो तुम हो, हमीं में से कोई आएगा ना जो कि इस लेवल तक पहुँचता है, उसका थॉट प्रोसेस कुछ डिफरेंट नहीं होता है। हुँ, जो सोसाइटी का है वही उसका थॉट प्रोसेस होता है। हुँ, तो हम अगर अपनी रोज़ की चीज़ों में इसको नहीं डालेंगे हुँ, और देखो दूसरी बात एक ये है कि हमें हमेशा ना ज़ैनब वी शुड आस्क आवरसेल्व्स कि ये अगर मुझे मज़लूम से मोहब्बत है या मज़लूम की मदद करने का जज़्बा मेरे अंदर है, तो क्या ये हर जगह है? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसका हुँ, एहसास होता है कि अगर मैं ख़वातीन के हुकूक के बारे में बात कर हुँ, रही हूँ, तो मैं क्या कौन-सी ख़वातीन के बारे में बात कर रही हूँ? क्या मैं सेलेक्टिव हूँ? हुँ, क्या मैं अपनी मर्ज़ी में जहाँ मेरा दिल चाह रहा है, मेरी दोस्त की बात हो गई या मेरी बहन की बात हो गई, तो मैं उधर बात कर रही हूँ या फिर मैं जो हूँ, जो मेरी घर में काम करने आ रही है, उसके लिए भी उसी तरह से सोचती हूँ, उसके लिए भी वैसे ही बात कर रही हूँ। क्या जिन शहरों से या जिन देहाती इलाकों से मेरा ताल्लुक नहीं है, क्या मैं उधर के लोगों के लिए भी वैसे ही सोचती हुँ, हूँ? या मैं ये तो आज के लोग हैं जो ज़िंदा लोग हैं ना, क्या हुँ, मैं एम्पैथाइज़ करती हूँ जो पीछे ख़वातीन के साथ गुज़र चुका है, क्या मैं हुँ, उसके बारे में सोचती हूँ? सो ये अगर हम वुमेन्स राइट की बात अगर हम कर हुँ, रहे हैं, तो इसमें हम इस तरह से सोचते हैं। इसी तरह से अगर हम फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, हम जो है हम जेनोसाइड की बात कर रहे हैं या हम नाहक कत्ल होने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या अपने पड़ोस में अगर किसी के पास कोई इस तरह से अब्यूज़ का कोई केस होता है या परेशानी होती है, तो क्या हम उसके लिए भी उसी तरह से खड़े हो जाते हैं? हुँ, सही। क्या हमारे अगर किसी दूसरे सूबे में
अगर कोई परेशानी हो रही, जैसे अभी पारा चनार की या बलूचिस्तान का तज़किरा किया, वहाँ पर अगर इश्यूज़ हो रहे हैं, तो क्या मेरा खून वहाँ पर भी उसी तरह से खौलता है? क्या ये सिर्फ़ लिमिटेड टू एक पॉप कल्चर? क्योंकि फिर अगेन वही वाली बात है, आई एम फीडिंग इनटू दैट पॉप कल्चर। अगर मेरा दिल हर चीज़ के लिए उसी तरह से नहीं मेरा खून गर्म हो रहा है, मेरा दिल नहीं परेशान हो रहा है, तो दैट मीन्स कि मैं तो बस अभी, क्योंकि जिस तरह से कोई स्टैनली का मग देख के मेरा दिल चाहता है कि मैं स्टैनली का मग ले लूँ, उसी तरह से फ़लस्तीन की हालत देख के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फ़लस्तीन को सपोर्ट कर दूँ। मेरे दिल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बढ़कर मेरे प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि व्हाई आई एम आई डूइंग दिस। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मेरे ख़्याल में, टू बी ऑनेस्ट, हम बहुत ज़्यादा जज कर भी नहीं सकते हैं किसी को, ठीक है, अनलेस कि कोई जैसे अभी पहलगाम अटैक की अगर बात हुई और कहा कि उन्होंने उसके बारे में दिया, और उन्होंने वाटर ट्रीटी जो डिसमिस हुई उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो जब आप इस तरह की बायलैटरल्स पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है, इसने इसके बारे में कहा, और उसी के बिल्कुल बराबर एक और चीज़ थी जो कि पाकिस्तान की बात थी, उसके बारे में नहीं कहा। आप कंपैरिजन वहाँ पर ज़रूर ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज़ वो एक किसी के बारे में बात कर रहा है और दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहा है, टोटली अनरिलेटेड, तो आप उसको शेम नहीं कर सकते कि भाई उसके लिए तो बात नहीं करते। सो दैट इज़ समथिंग, क्योंकि ये अगेन किस चीज़ की, ये सोसाइटी की पोलराइजेशन की निशानी है कि या तो आप बिल्कुल इस तरह हैं या उस तरफ हैं, आप बीच में प्रिंसिपल्स, उसूल, मुआहदों की कोई बात नहीं करेंगे। एक जो चीज़ जो साइकोलॉजी उसको एक्सप्लेन करती है, और आई थिंक जो मैं जो जिस एंगल से उसको बहुत ज़्यादा देख रही थी, स्पेशली ये वाली कि हम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर वैसे बात नहीं करेंगे, लेकिन पहलगाम अटैक के ऊपर जो है वो हमने कंडेम कर दिया, वाटर ट्रीटी के बारे में कुछ नहीं किया। परफॉर्मेटिव है। परफॉर्मेटिव साइकोलॉजी में ये होता है कि मैं अंदर से क्या हूँ, वो सप्रेस्ड है, और मुझे इस वक़्त परफ़ॉर्म क्या करना है, और फिर मैं वैसे एक्शंस लूँगा। सो अगर लेट्स से कि फवाद खान को पता नहीं क्यों केस स्टडी बन रही है फवाद खान की, लेकिन अब क्योंकि बात उसके बारे में हो रही क्यों थी। हार्ट थ्रॉब हैं और लोगों के फेवरेट हैं, तो इसलिए शायद। तो अब जैसे कि आप फवाद खान का अगर एग्जांपल लें, तो अगेन करेक्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने कभी किसी पॉलिटिकल इशू में बहुत ज़्यादा उनको एक्टिव नहीं देखा। और मतलब इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए है कि उनकी मूवी आ रही है इंडिया में, और वो उनका मतलब इस मतलब नहीं आ रही है इंडिया जो में। अब नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली, मतलब अनलकी फॉर हिम कि नहीं आ रही है। तो आ, आप एकदम से आपने एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में आपने जंप कर लिया, दैट इज वेरी परफॉर्मेटिव, ये एक परफॉर्मेंस है कि अब सेलिब्रिटीज को, मतलब अगेन नो जजमेंट, बहुत फैक्चुअली तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि उनका तो काम है परफॉर्म करना। सो इट इज लाइक परफॉर्मेटिव साइकोलॉजी। आपको हम भी यही करते हैं। मैं अक्सर जो भी आपने बोला, आपने बड़ा अच्छा वो रिमाइंडर भी था कि ऑलवेज आस्क आवरसेल्व्स ना कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मुझे अपने आप से 10 दफ़ा ये बात पूछनी पड़ती है कि एम आई जंपिंग ऑन द बैंड वैगन, इवन विद ये जो भी अनलर्न की एपिसोड थी। मतलब ये इतनी पुरानी एपिसोड है तज़ीन, को 4 महीने पहले से मैं ये स्क्रिप्ट लिख के बैठी हुई थी, और मैं बार-बार सिर्फ इस वजह से रुक रही थी ये एपिसोड रिकॉर्ड ना करने में, क्योंकि आई हैड टू चेक इन विद माई सेल्फ कि मेरी में क्या है, इंटेंशन क्या है, इसमें से कितने पीसेस इस तरह के थे बीच में कि जो मैंने फिर निकाल दिए थे कि यार ये नहीं बोलती मैं, ये ना लगे कि मैं कैश कर रही हूँ इस चीज़ को। फिर मैंने डाल दिया, मैंने कहा नहीं यार ये मेरा मतलब इतनी ज़्यादा 4 महीने लग गए सिर्फ इसको करने में। तो ये बहुत अच्छा रिमाइंडर है कि यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, और स्पेशली अगर आप कंटेंट क्रिएटर, यू नीड टू कीप आस्किंग योरसेल्फ कि क्या मैं वाकई इस पे बिलीव करती हूँ जो मैं कह रही हूँ, क्या मैं, जाहिर है हमें स्मार्टली भी काम करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, तो मैं एल्गोरिथम को भी देखूंगी, मैं ट्रेंड्स को भी देखूंगी, मैं सारा कुछ देखूंगी कि हाँ वो कितनी कैची है, वो कितनी देखी जाएगी, मैं सारा कुछ देखूंगी। लेकिन कि मैं कहीं कुछ परफॉर्म तो नहीं कर रही, मैं परफॉर्मेटिव तो नहीं हो रही हूँ, मैं ये इसलिए तो नहीं कर रही हूँ ताकि मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा हो जाए, इसके अंदर ज़ाती फ़ायदा भी हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम क्या मैं परफॉर्म कर रही हूँ, और डू आई जेन्युइनली बिलीव इन दिस। और वो फिर बहुत क्लियरली नज़र आता है। ऐसा ही है कि अनफॉर्चुनेटली जितनी भी वो वीडियोस थी जिसके अंदर मैंने देखी थी, अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सारे, अच्छी बातें करते हैं वो, बहुत लर्नेड भी हैं, लेकिन वो लूप होल्स थे उसके अंदर, क्योंकि वो साफ समझ में आता है कि जस्ट जंप्ड ऑन अ बैंड वैगन। आपने उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं की या उसको थॉट नहीं दिया बेसिकली ना। ऐसा है। तो वही वाली बात है ना कि वो हम बच्चों को याद तो कराते हैं वो वाली हदीस के इन्नमल अमाल बिल नियत के, नियतों का अमाल का दारोमदार नियतों पर है, लेकिन हम उस पर इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो दिस इज़ दैट कि वही चीज़ आपकी नियत
क्या थी तो वो क्या बन गई, वही चीज़ आप कर बाज़ औक़ात कुछ ऐसे काम होते हैं ना, अब नीयत इबादत की होती है तो इबादत में तब्दील हो जाती है, वरना वो एक रेगुलर आपका टास्क ही रह जाती है। ऐसा है। तो इसमें ऑफ़ कोर्स आपको बार-बार अपने आप से ये पूछना पड़ता है, क्योंकि हाँ, इट्स ट्रू कि बहुत सी, क्योंकि हमें स्मार्टली काम करना है और जो एल्गोरिथम्स की बात की है वो भी करना है, कि बहुत सी चीज़ें होती हैं और समटाइम्स हमारे बहुत से ऐसे हमें बातें करनी होती हैं और वो हमारे सामने कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि उस पे बात हो रही है, तो हम जैसे कि औरत की कमाई वाली बात मिसाल के तौर पर ले लो, उसके ऊपर एक बहुत ही चल रही थी और उसके ऊपर तो बात करना इसलिए भी ज़रूरी था कि उसमें नेगेटिविटी इतनी डाली जा रही थी दैट यू हैड टू गिव एन ओपिनियन ऑन ऐसा दैट। है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, आपको उससे एक मौका भी मिलता है, एक विंडो खुलती है कि जिसमें आप इसके बारे में बात कर सकें। तो तुमने पता नहीं क्यों तुम बहुत ज़्यादा सोचती रही एंड यू डिलेड इट, वरना मैंने तो उसी वक़्त कहा था डज़ नॉट मैटर, बिकॉज़ तुम्हारी नीयत वो नहीं है। यू कैन ऑफ कोर्स मेक इट ऐसा कि आप है। इस पे बात कर सकती हैं। ऐसा है। लेकिन एक स्टिल चलें ठीक है, हमने वो छोड़ दिया तो एक तुम्हारे ऊपर से अब वो हट गया कि तुमने बैंडवैगन पे बैंड अपने आप को जंप किया तसल्ली है। दे दी हाँ, पहले कि मैंने नहीं किया हाँ। बैंडवैगन पे। जो मुझे एक बात हमारी खैर वैसे भी होती रहती है और बहुत सारे लोग ये हुँ, कहते हैं कि आप लोग फ़लस्तीन के बारे में फ्रीक्वेंटली कंटेंट हुँ, नहीं बनाते और आप हुँ, लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। तो मैं अक्सर उनसे यही बोल रही होती हूँ कि अगर आप हमारी पॉडकास्ट देखें और अगर हुँ, आप हमारी वीडियोज़ देखें, सो हुँ, देयर आर सो मेनी मेंशन्स एंड हुँ, दैट्स द थिंग ना, जो अभी इमोशनल उसकी जो मैं बात कर रही थी कि हुँ, पिछले साल सबका पीक पे था, वो सिर्फ़ हुँ, फ़लस्तीन की, लेकिन क्या वो 1 साल तक उसको रख सके, मेंटेन रख सके? हुँ, हुँ, नहीं रख सके। हुँ, अब उसमें वो पारा चिनार भी इग्नोर हो रहा है, उसमें आपके हुँ, मुल्क के मसाइल इग्नोर, मुल्क के पॉलिटिकल इश्यूज़ पे हम बात नहीं कर रहे। अगेन फिर वही फवाद खान केस स्टडी आ गई है हमारी, आज के हमारी हुँ। एपिसोड में फवाद खान एक केस स्टडी हो गई है कि वही वाली बात है कि हुँ, एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू क्वेश्चन एंड दे आर गोइंग टू सी कि अच्छा इसके बारे में कर लिया तो अच्छा अब आप पाकिस्तान के बारे में भी करेंगे, अच्छा अब हुँ, आप इसके बारे में भी करेंगे, अच्छा आप इसके बारे में नहीं करेंगे, हुँ, इसके बारे में क्यों किया था? हुँ, तो अब वो आप उसको जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं रख सकते। दैट्स ऐसे व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी एक और मिसाल है, अगर लेट्स से कि कुछ पढ़े लिखे तबकों का जो इमोशनल रिस्पॉन्स होगा, पढ़े लिखे मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए बोल रही हूँ, हुँ, लेट्स से कि इन्फ्लुएंसर्स का इमोशनल रिस्पॉन्स ये आया कि उन्होंने कहा कि आप सब जो है वो बदतमीज़ हैं और मैं आपको कॉल आउट करूँगी, फ़लस्तीन के बारे में आप बात नहीं कर रहे। और हुँ, यहाँ पर जो डिफरेंट डेमोग्राफिक का इमोशनल रिस्पॉन्स क्या था, सेम इमोशनल रिस्पॉन्स क्या था, वो केएफसी जला रहे हैं, हुँ, वो केएफसी तोड़ रहे हैं हुँ, और वो उन्होंने जो है वो मतलब जानी नुकसान कर दिया सिर्फ हुँ, अपने। अब दैट्स ये हुँ, दैट्स व्हाई हुँ। लाइक दिस इज सो डिस्करेज्ड। मतलब हम इस पे तो कितनी बात की जाए कम ही पड़ेगी, क्योंकि देखो काबे की हुर्मत के बारे में भी कहा गया कि मोमिन की जान से ज़्यादा उसकी हुर्मत नहीं है। हम्म तो आप मतलब आप किसी भी आइडियल से ज़्यादा आपने, और एक मुसलमान को आपने मार दिया। मतलब आप फिर तो मैं ये कहूँगी यू आर वर्किंग ऑन सम एजेंडा। आप किसी एजेंडा की आप तख़रीबकारी मचाना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं कि बॉयकॉट की जहाँ कॉल दी गई, जहाँ पर जिहाद की बात दी है हमारे उलमा ने, जो कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें कहीं भी ये शामिल तो नहीं था ना कि आप इस तरह से करें। तो दैट मीन्स वो उसको पकड़ के कुछ तख़रीबकार जो है उन्होंने कहा कि चलो पार्टी करो, शुरू कर दो, तोड़ दो। ऐसे मतलब आप सेंस नहीं कर रहे हैं। आप एक चीज़ जो पाकिस्तानी पैसे से खरीदी जा चुकी है, पेप्सी की 7 अप की बोतलें खरीदी जा चुकी हैं, उनको आप चुरा के भाग रहे हैं अपने घर में, पी रहे हैं, वीडियोज़ में पी रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। भाई इस तरह नहीं, इट डज़ नॉट वर्क लाइक दिस। एग्जैक्टली। पेप्सी ने आपके बोर्ड स्पॉन्सर किए हुए थे, आपको फ्रिज दिए हुए थे, आपने वो बोर्ड उतार के उन्हें देना था वापस, वो फ्रिज वापस भेजने थे। आपने क्या किया कि इसके अंदर से पेप्सी का होल काट लिया और उस पे नीचे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह और ये और वो अल्लाहू अकबर सब नीचे बोल रहे हैं। आपको कोई सेंस होना चाहिए ना कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपको आपने अपना राब्ता उनसे मुनक़ता करना है। और फिर दूसरी बात ये है कि जो जैसे अगर सेलिब्रिटीज़ की बात है, अगेन वही इंडिया की बात ही तो पाकिस्तान की बात करो। तो अगर जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने जो है बॉयकॉट के प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो प्रमोट कर रहे थे, तो उनके ऊपर आपने क्रिटिसाइज़ किया, डिस्कशंस हुई, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। लेकिन एक ब्रांड, एक पाकिस्तानी ब्रांड वो कुछ लॉन्च करने जा रहा है और आप उसको शेम कर रहे हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है और आप जो है यहाँ पे ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। मतलब वो अपना कारोबार करना छोड़ दें। इस लॉजिक बिल्कुल। के हिसाब से तो आपके मोहल्ले में कभी हर दिन कहीं न कहीं कोई न कोई किसी परेशानी में, किसी ट्रेजेडी में होगा। तो फिर आप अपने घर में कोई भी खुशी कैसे मनाएँगे? ये कोई लॉजिक नहीं है ना, अल्लाह ताला ने इस तरह से हमें ऑपरेट करने के लिए नहीं कहा हुआ है ना। आप कैसे इसको इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं कि एक चीज़ है कि कोई ऑप्रेसर का साथ दे रहा है, ठीक है, बात करिए। लेकिन कोई अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, आप उसके ऊपर भी इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं करें। और फिर दूसरी बात ये है कि अगेन अभी जो बात हमारी पहले भी हो रही थी कि एक्टिविज़्म जो है,
वो वर्क तब करती है जब वो टारगेटेड होती है, ठीक है? जब आप बॉयकॉट बीडीएस मूवमेंट को चला रहे हैं, तो आप अपने तन मन धन से बीडीएस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर आप उस वक़्त क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने के लिए अभी नहीं जाते हैं, ठीक है? और जो क्लाइमेट चेंज का एक्टिविस्ट है, वो किसी और मसले के बारे में बात करने नहीं जाता है, बिकॉज़ उसको अभी अपने मसले को सॉल्व करना है, उसके ऊपर काम करना है, और वो जब तक नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि हर शख्स जो है वो एक डायमेंशन में काम कर रहा है, वो हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। वो भाई एक वो लाइफ़स्टाइल इन्फ्लुएंसर है, उसने सर्टेन चीज़ें जो कि प्रमोट करनी है, उसका नहीं बन रहा है, तो आप छोड़ दें उनको उनकी हाल एग्जैक्टली पे। आपको उनसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट वो कुछ भी गेन करने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ दे आर बिल्कुल नॉट द राइट पीपल टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम। बिल्कुल और आपकी जो बात है ना तज़ीन वो यहाँ से भी कनेक्ट होती है कि एक जो वर्ल्ड वाइड वाइट फेमिनिस्ट्स के ऊपर जो एक सर्टेन क्रिटिसिज्म भी चल रहा है मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि एक तो ये कि वाइट फेमिनिज्म जो है वो पेट्रियार्की ही है यानी फेमिनिज्म की जितनी ब्रांचेस वो बताई जाती हैं कि ये तो औरतों के ही हक में नहीं है वो फेमिनिज्म नहीं है वो पेट्रियार्की ही है तो अगर ख़वातीन भी उसको प्रमोट कर रही हैं फेमिनिज्म कह के तो वो फेमिनिज्म नहीं है वो पेट्रियार्कल वैल्यूज़ ही हैं तो वो एक बहुत बड़ा इसको वो ये करते हैं कि इस तरह से बोलते हैं कि ये औरतों के बारे में बात करती हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती हैं लेकिन ये फ़लस्तीन के बारे में बात नहीं करती तो पहली बात तो ये है कि ये इतना कोई रिजिड फैक्ट नहीं है मैं यहाँ पर ये बात इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि हर एक्टिविस्ट की अपनी सर्टेन बायस हो सकती है और बिल्कुल। हमारी क्या बायसेस हैं वो भी मैं बताती हूँ लेकिन आप सबसे पहले अगर वही वाली बात है कि फैक्ट चेकिंग करें तो आपको हॉलीवुड की इतनी फीमेल सेलिब्रिटीज़ मिलेंगी जो कि प्योर 100% फेमिनिस्ट हैं लेकिन आपसे ज़्यादा मुसलमानों से ज़्यादा वो आवाज़ उठा रही हैं तो यानी ये कहना कि फेमिनिस्ट क्योंकि औरतों के बारे में बात करती हैं तो इनको वही दुनिया के सारे तकलीफ़ों के बारे में बात करनी चाहिए ख़ास तौर पर हमें भी ये बोला जाता है कि आप मर्दों के बारे में बात नहीं करते तो मतलब मॉम कास्ट है भाई मॉम खातून होती है तो हम भी ख़वातीन हैं तो हम मर्दों के बारे में बात करने का ठेका नहीं हमने लिया हुआ आप पूरी दुनिया बात कर रही है मर्दों के बारे में अगर एक चैनल नहीं कर रहा ऑल्दो ऐसा नहीं है हम लोग जो है वो फैमिली के बारे में बात करते हैं तो फैमिली के अंदर मर्द औरत सब शामिल बूढ़े होते हैं। बच्चे सब शामिल हम होते हैं बेसिकली ज़ैनब हम सिस्टम की बात करते हैं ना कि जो या सिस्टमिक ऑपरेशन है हम उसकी बात करते हैं तो उसके अंदर वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। वो ऑफ कोर्स उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऐसे कहते हैं कि बहुत सारी औरतों की मिसाल लेकर आ जाते हैं कि वो ऐसे करती हैं और ये भाई गलत करनी है ना हम कह रहे हो गलत कर रही हैं आप क्या सुनना चाह रहे हैं मतलब क्या बोले हम व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। हाँ वो जो वुमेन्स डे के ऊपर नहीं होता सबसे ज्यादा मेंस डे की बात जो है वो हाँ वुमेन्स डे पे हो रही होती है हाँ भाई विमेंस नवंबर में डे आता है हाँ उसमें बात करो ना विमेंस मेंस डे डे के नीचे कमेंट था अब देखते हैं 9 नवंबर पे क्यों पप्पो कुटनी टाइप का आप बिल्कुल उसमें तो वो जो फेमिनिस्ट सेलिब्रिटीज हैं जो कि हॉलीवुड में रहकर यानी एक ऐसे मुल्क में रहकर जो कि इसराइल के साथ मतलब हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं वहां पर रह के वो सब कुछ रिस्क करके जो वो काम कर रही हैं सो उनका क्रेडिट कहाँ है फिर अगर अगर हम इतने प्रो हैं फलस्तीन तो एवरीबडी हु इज प्रो फलस्तीन तो वो तो हमारा दोस्त होना चाहिए जो ब्रिजिटन के जो मैं बता वो थी निकोला निकोला कॉगलन यही प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है थोड़ी उनकी तो वो सारे प्रीमियर्स में सारे प्रमोशंस में वो फ़लस्तीन के बारे में बात कर रही थी वो पिन लगाई हुई थी उन्होंने व्हिच वाज वेरी करेजियस एंड एट द सेम टाइम आपको देख के इंस्पिरेशन भी होती है कि मतलब यार ये लोग कर रहे हैं मुसलमान भी नहीं है यानी हमारी तो क्योंकि बायसेस इतनी ज़्यादा है ना मैंने ये बात इसलिए मेंशन की कि वो मुसलमान नहीं है क्योंकि फॉर एग्जांपल हम अगर मुस्लिम एक्टिविस्ट को देखें या अगर हम मतलब हमारे यहाँ इस्लामिकली भी ह्यूमन राइट्स की तो कोई खिलाफ वर्जी करने का हमें नहीं अलाउ किया हुआ हमारा मजहब तो सबसे ज़्यादा अपहोल्ड करता है ना ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ को तो इंसान चाहे जिस भी मज़हब से है जिस भी खित्ते से है तो हमें तो उसकी यानी हमें उसको प्रोटेक्ट करना है इंसान की उसकी, तरह हाँ ही उसको ट्रीट करना है बिल्कुल तो एक जो बहुत बड़ा नारा है जो कि वेस्ट भी रेस करता है एलजीबीटीक्यू राइट्स के ऊपर जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि गे राइट्स आर ह्यूमन राइट्स सही है होमोफोबिया की वजह से जब आप लिंचिंग करते हैं या आप क्वेयर लोगों को मारते हैं जब आप उनको डेथ थ्रेट्स देते हैं या आप उनसे जिंदा रहने का ही हक छीनना चाहते हैं तो आप ह्यूमन या राइट्स वायलेट उनको करते हैं बेसिक जो फैसिलिटीज हैं मेडिकल फैसिलिटीज हैं या ऐसा की चीजें हैं जो वो नहीं देते नहीं बिकॉज कर यही होता था ना तो वो ऊपर उठकर इतना आए कि वो कहते हैं कि हमें जीने जीने नहीं देते हमें मार देते हैं हमें ये करते हैं तो इसलिए वो आपके इख्तिलाफात एक तरफ लेकिन क्या आप ये नारा लगाएंगे कि गे राइट्स आर ह्यूमन राइट्स आप हम एक मुसलमान के लिए ये नारा लगाना वो इम्पॉसिबल है जितना हम नहीं लगा बड़ा सकते ह्यूमन हाँ राइट्स का एक्टिविस्ट हो नहीं उसकी कर जुबान सकता रुक जाएगी ये कहते हुए
क्यों? क्योंकि उसकी अपनी बायस है, उस बिल्कुल। इंसान की अपनी एक बायस होगी। हाँ। तो ये हर इंसान की अपनी बायस होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस मूवमेंट को या उस एक्टिविज्म को क्वेश्चन करना शुरू कर दें, आप उसको शेम करना शुरू कर दें। ये वेस्ट ने भी किया है ना हमारे साथ, कि आपको पता है ये फ़लस्तीन में जो है ये गे राइट्स कितने वायलेट होते हैं। ये आपको पता है ये अरब्स जो हैं ये मार देते हैं होमोसेक्सुअल लोगों को, एंड एवरीबॉडी इज लाइक कि तो पूरी दुनिया में हो रहा है ये, व्हाई आर यू मेकिंग इट अ मुस्लिम इशू? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू ना, कि हम वही कि एक चीज के बारे में एक बंदा बात कर रहा है तो अब मैं इससे कैसे इख्तिलाफ करूं, मैं इसको किस और बात पे ऐसा वो ऐसा करूं। ही होता है, जैसे अगर अब हमारे यहाँ भी जो मुख्तलिफ ख़वातीन की मूवमेंट्स हैं, मार्चेस हैं, उसमें फिर यही होता है कि इट्स देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सपोर्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड सपोर्टिंग समथिंग दैट डज़ नॉट सिट प्रॉपर्ली विथ योर रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है? तो Absolutely. आपको उसका ख़्याल रखना पड़ता है। जैसे अभी 1-2 महीने पहले एक खबर आई थी कि न्यूज़ीलैंड में एक गे इमाम था, मतलब फितने के ऊपर फितने दर फितने कि आप एक टावर बना लें, मतलब इसको, मतलब गे इमाम हू लिव्स विद अ हस्बैंड, मतलब सोचो कितनी बड़ी फितने वाली चीज़ वो थी। उसको किसी ने कत्ल कर दिया। तो द थिंग इज़ कि हमारे सोचने के लिए बात ये है कि क्या वो कत्ल सही हुआ? ये क्वेश्चन है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि उससे बुरी आप एग्ज़ाम्पल दे नहीं सकते। लेकिन फिर भी आपके हाथ में ये राइट है नहीं कि आप उसको जान से मार सकें। यू डू नॉट हैव दैट राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अपने आप से पूछने पड़ते हैं। आपको देखना पड़ता है कि अल्लाह ताला ने आपको दिया भी है, फिर कहाँ आपके हाथ बांधे भी हैं और कहाँ आपके हाथ खोले भी हैं। सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। जैसे अभी तुमने बोला कि जो उसकी बात कर रहे होते हैं कि नॉन मुस्लिम्स ने या हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ने जो है सपोर्ट किया, तो बिल्कुल उसी तरह से अभी जैसे जो इब्तिहाल ने माइक्रोसॉफ्ट की जो 50th सेलिब्रेशन थी उसमें उसने आवाज़ उठाई, और जहाँ उसकी बात हो रही वहीं पे जो बानिया अग्रवाल जो हु इज़ अ हिंदू, उसने भी उसी तरह से बिल गेट्स के सामने उसने भी आवाज़ उठाई। आई थिंक वो भी सस्पेंड हो गई थी या उसकी भी जॉब चली गई। तो लोग कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचते हैं और परेशान होते हैं। अभी रिसेंटली रफ्तार पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है सानिया, तो बीडीएस के ऊपर वो बना रही। तो उसने उसमें ज़िक्र किया, बात हो रही थी कि इंडिया में जो है बीडीएस की मूवमेंट जो है वो प्रॉपर उसके साथ फॉलो हो रही है। और उसके जो है वो वहाँ पर जो लोग हैं, जो करता धरता है, उनसे ये कांटेक्ट कर रही थी कि पाकिस्तान में और इंडिया में इसकी थोड़े उसके बारे में बात करने के लिए कि किस तरह से हम इसको लेकर चलते हैं, क्या होता है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रही थी, तो उसने मुझे बताया कि वो मुझसे कहने लगी कि वहाँ पर हमारा राब्ता हो गया था, ये वो। मेरे मुँह से बेसाख्ता नहीं कहा, मुसलमान होंगे ना वो? उसने कहा नहीं, वो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो हम हमेशा हर चीज़ को जो है एक सर्टेन लेंस से ही देख रहे होते हैं, हम उसको वैसे ही समझते हैं। लेकिन हम बेसिकली वही बात है ना कि वो जब भी हम किसी नॉन मुस्लिम को कुछ अच्छा करते देखते हैं, कहते हैं बस ये कलमा पढ़ ले तो ये मुसलमान हो जाएगा। तो साथ साथ हमें खुद अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि हम कलमा तो पढ़ रहे हैं, जो बाकी अच्छे काम है ये भी हमें करने हैं। ये ह्यूमन राइट्स के बारे में अगर बात करनी है और ये सबके लिए बात करनी है, ये आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपके पड़ोस में कुछ हो रहा हो, आप मतलब आप पड़ोस से बहुत दूर हो जाते हैं। समटाइम्स हमें अपनी फैमिली में कोई एक भाई बहन जो है वो अप्रेस हो रहा होता है, और हम उससे क़ता नज़र हम जाके बड़ी-बड़ी जो है वो डेक़ें पकवा रहे होते हैं और लोगों के लिए जो है पैसे बाँट रहे होते हैं। तो वही जो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिन्स एट होम वाली बात है, तो वो यहाँ से शुरू होता है। एंड देयर इज सो मच ह्यूमिलिटी इन दैट थॉट एज वेल, कि इतनी जब आप इंट्रोस्पेक्शन और जब आप अपने गिरेबान के अंदर झांकना शुरू करते हैं, तो मुस्लिम वर्ल्ड को तो इस टाइम पे फ़लस्तीन के इशू में भी तो यही करना है ना। हमारी कोई इतनी वॉइस ही नहीं बनी दुनिया में, हालांकि बहुत अच्छी बन सकती थी। बिल्कुल। हमारी अगर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होती, अगर हम वाकई में जो है वो हम क्या, मतलब मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मैं इतनी नाइंसाफ़ी अपने मुल्क में होते हुए देख रही हूँ। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है एज़ अ सिटिज़न, इतनी सारी जगहों पे होती है, रोज़ ही होती है, हर वक़्त ही तो देख रहे होते हैं। एक तो मेरी नंबर प्लेट के पीछे पड़ जाते हैं। मेरे साथ तो सदर में, क्योंकि मेरा स्कूल सदर में, और जब भी अगर मैं ये जेल चौरंगी से गुज़रूँ, मतलब मेरे जो तो अब होता है कि आप मुझे पहचान नहीं गए, अब आप मुझे माफ़ कर दें। मतलब मुझे ये होता है कि मैं नहीं, कोई इल्लीगल नंबर प्लेट नहीं, लाहौर की नंबर प्लेट है। वो होता ही है कि वो कहते हैं खातून है तो हम इनको बेवकूफ़ बना लेंगे, तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि मतलब कि भाई, मैं तो उनको यही बोलती हूँ कि आपको लगा कि मैं ऐसी अब बात करती हूँ, मैं तो अपना वो स्क्रिप्ट हो गया है मेरा। क्या? मेरा ड्राइवर भी ना अब रोकता है इस तरह से कि वो पीछे इनसे वाली बात करें। मेरा जो ड्राइवर है ना वो अब रोकता भी ऐसे है कि वो पीछे वाली बात करेंगे, मतलब बाजी आपसे बात करेंगे, मैं जो हूँ, यानी इतना हमारे लिए वो नॉर्मल हो चुका है। तो
इतनी नाइंसाफ़ी चाहिए। ये सब कुछ एक एंटी इंटेलेक्चुअलिज़्म आपके स्टेट में आया कि इनको जो है वो भेड़-बकरियों की तरह ही रखना है, ताकि ये अपनी कोई सोच ना हो, अपने अंदर एक मॉब मेंटालिटी इसको जला दिया, फिर मॉब मेंटालिटी बाकियों को शेम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सवाल उठाते? आप ये क्यों नहीं करते? सेल्फ राइचियसनेस इतनी सारी। हम इस मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो हम इसी माशरे में रहे हैं, कहीं न कहीं वो सीप इन हुआ है आपके अंदर भी। और जब आप अपने आप से सवाल करते हैं तो इतने इतने कॉन्फ्लिक्ट्स निकल कर आते हैं। एक तरफ जो है वो जैसे हम लोग बात करते हैं जब करबला की बात होती है, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा बोली जाती है कि आप रो क्यों रहे हैं आप? उससे आप सीखें। आप सीखें, आप इमोशनली क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में, आप ये तो देखें कि लेसन क्या मिला है हमें करबला से। और ये हम बड़ा उससे बोलते हैं कि नहीं हम यानी जिसने जो करना है वो करे, लेकिन हम लोग जो है वो एक बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं इस तरह का कि यार जब मेरी वैल्यू है, जब मेरा बिलीफ है, जब मेरा सेक्ट है, तो मैं आपके ऊपर उँगली उठाऊँगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब मैं खुद एक चीज़ कर रहा हूँ कि मैं जो हूँ वो मिज़रेबल हूँ, और भाई एक जेन्युइन इफ़ेक्ट तो अपनी ज़ाहिर है हम सबको ही है ना। एक सबको ज़ाहिर है आप हिल के रह गए ना कि आप खुद क्या क्या देख रहे हैं। मैं तो अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ कि यार वो इस दुनिया में ये इसका स्टार्ट है दुनिया का। वो सब अपनी जगह है। लेकिन अगेन और हम लोग अपनी डिस्कशन भी कर रहे थे, आपने बड़ी प्यारी बात बोली थी कि यार हमारे लिए कितना करेज के कितने लेसन्स हैं, रेजिस्टेंस के कितने लेसन्स हैं। सो एक तरफ अपने ही मुल्क में हम लोग बहुत एक सेक्ट को ये बताते हैं कि यार आप ना रोएं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि इसमें द राइट थिंग टू डू इज टू टेक लेसन फ्रॉम करबला। एट द सेम टाइम यू आर नॉट टेकिंग दैट लेसन, यू नो द ऑन गोइंग करबला दैट इज हैपनिंग। तो यू मतलब आप वी क्या एज कर अ रहे हैं? नेशन आर नॉट टेकिंग दैट लेसन फ्रॉम इट कि यार मेरी वॉइस इतनी वीक क्यों है, हमारी कोई औकात ही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। ये मुसलमान जो पावरफुल ममालिक हैं ये क्या कर रहे हैं। मतलब इतने सारे सवाल हैं जो हम अपने आप से कर सकते हैं। ऐसा ही है। और देखो ज़ैनब, हम ना बहुत इसको जो करेज की जो बात हो रही होती है, या हम कुछ करने के लिए कुछ स्टेप लेने की जब बात होती है ना, तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारे करने से क्या होगा? हम हैं ही क्या? पाकिस्तान की क्या औकात है? मुसलमानों की क्या औकात है? इसराइल के पास इतना पैसा है, इतने वसाइल हैं, इतना ये है, इतना वो है। करबला से जो एक जैसे तुमने ज़िक्र किया ना, तो मेरा ज़हन में है कि करबला का जो एक बहुत बड़ा लेसन है, अगर हम समझना चाहें, तो वो यही है कि ज़ुल्म जो है ना, वो हमेशा से है, हमेशा से तक रहेगा। वो है ही इसलिए कि उसके होने की वजह से जो लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या खड़े होते हैं, उनका इम्तिहान लिया जाए। उनकी दुनिया और आखिरत जो है उस पर मुनहसर होती है कि वो क्या करते हैं, वो मेरे और आपके लिए है। ज़ुल्म अपनी जगह पर होगा। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं ज़ैनब, या हम ज़ालिम का साथ दें या हम मज़लूम का साथ दें, या न्यूट्रल कुछ नहीं होता। जो कहते हैं ना न्यूट्रल है, न्यूट्रल कुछ नहीं होता है। न्यूट्रल का मतलब है आप ज़ालिम के साथ हैं। एब्सोल्युटली। और आपके ये कहने से आप ज़ुल्म को ख़त्म नहीं कर देंगे। आपके ये करने से आप अल्लाह ताला के आगे जवाब दे सकते हैं कि मैंने क्या किया, जब आई वाज़ पुट इनटू अ सिचुएशन, मैंने क्या किया, मैंने किसके लिए आवाज़ उठाई, मैंने क्या मेहनत की, मैंने क्या कोशिश की। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो तकलीफ़, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो तुम्हारी उसकी बात भी हो रही थी, कि जब भी तुम्हारी कोई वीडियो आती है, इवन आती भी साथ भी बैठी भी होगी, तो कहेंगे ये इनकी डिवोर्स हुई भी होगी, ये अपने मियाँ की सताई भी हो, भाई सामने बैठा हुआ है, उसने ये देख लो नहीं। तो एवरीवन ऑलवेज थिंक्स कि इसके साथ कुछ हुआ होगा तो ये ऐसे बात करती, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई इंसान, क्योंकि हम ऐसे करते नहीं है ना, कि कोई इंसान जो है वो किसी दूसरे का दुख देखकर भी इतना डीप फील कर सकता है और उसके लिए कुछ काम कर सकता है। क्योंकि हम इस तरह से वो नहीं, वही जो बात है ना कि सोचने नहीं तो भेड़ बकरियां बना दो, तो भेड़ बकरियां जो है वो ये नहीं सोचती हैं ना, कि वो ये सारी ये हायर लेवल ऑफ थिंकिंग की बातें हैं, वो हम नहीं करते हैं। तो हम वो नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि ये क्यों ये कर रहा है कोई भी, क्यों ये करना ही नहीं चाहिए। हमारे अंदर ना वो वाला भी बहुत है कि आप साबित करें कि आप फ़लस्तीन के बारे में आप साबित करें, यानी ये बड़ा वो है। मैं अक्सर मॉम का इसके रेफरेंस से जब मैं सोच रही होती हूँ कि वो ये परफॉर्मेटिव होने वाली बात, कि अगर मैं रोज़ एक स्टोरी लगाऊँ ये साबित करने के लिए कि गाज़ा इज़ इन माय थॉट्स और फ़लस्तीन इज़ ऑन माय, मतलब जो ये हम, और ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी तो ये जजमेंट आती है ना, आएगी डेफिनेटली, किसी और को देखकर भी आएगी कि यार लेकिन इसने कभी कुछ स्टोरी तो नहीं लगाई इस बारे में। तो ये एक बड़ी ह्यूमन थॉट है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन हाँ, कि कि कोई जिसने आपको पॉइंट कर रहा है तो गलत ये कर रहा जो है वो है। कोई अगर सोच रहा है। लेकिन मैं अक्सर ये सोच रही होती हूँ कि
जब हम अपने मुल्क में होने वाले जुल्म के बारे में आवाज़ उठाते हैं या जब हम ये बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स किस किस तरह से वायलेट होते हैं, किस किस तरह से औरतों के कितने राइट्स वायलेट होते हैं, या अगर हम लोग जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर भी बात करते हैं, इवन जब फ़लस्तीन का लास्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ था, ये अभी करंट जो ऑन गोइंग जेनोसाइड है, तो भी हम लोगों ने इसके ऊपर बात की थी और हम लोगों ने जो अपना एफर्ट हम डाल सकते थे, उसके बाद उस प्लेटफॉर्म को साबित करने की क्या ज़रूरत है कि ऑब्वियसली दे, अगर यानी मेरा पॉइंट ये है कि वैल्यू क्या है फ़लस्तीन के बारे में बात करने के पीछे, वैल्यू क्या है कि आप मजलूम के साथ हैं, जैसे आपने बोला कि आप इस दुनिया में जबर और जुल्म के खिलाफ हैं, तो वैल्यू तो सेम ही है ना। अगर मैं इस मजलूम के ही बारे में वो कर रही हूँ तो वो वैल्यू तो वही है ना, मतलब वैल्यू तो नजर आ सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखो ज़ैनब, वही अगेन वही वाली बात है कि आपकी नीयत क्या है, वो आपकी और अल्लाह के बीच की बात है। ट्रोल शुड बी द राइट वर्ड इसके लिए, वो तो आपको किसी भी चीज़ पे करनी है। ठीक है, आपने आज चश्मा यूं क्यों पहना और यूं क्यों नहीं पहना पे भी बात हो सकती है, दुपट्टा ऐसे क्यों लिया, तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होना, वो ना आपकी लाइबिलिटीज़ है वहाँ पे लिमिटेड हो जाती है, यू कैन नॉट जस्ट थिंक अबाउट एवरीथिंग। तो वो तो एक तो है कि उस पे आप ठीक है कह रहे हैं, ठीक है, दैट्स नॉट मैटर, वो सोच रहे हैं हमें क्या उससे फ़र्क पड़ रहा है, नहीं कर सकता है किसी को क्या कर रहा है, तो बस आपको उधर तक ही उसके बारे में बॉदर होना चाहिए, उसके बारे में से ज़्यादा कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। Absolutely. और दूसरी जो तुमने कहा कि वैल्यूज़ को देखना चाहिए कि क्या मज़लूम का साथ देने की बात हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कोई हम वो नहीं कर रहे कि हम अपने आप को जो है वो एक बंद कर रहे हैं कि नहीं हम तो इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो बस इसी के बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप किसी एक चीज़ के लिए परेशान हो रहे होते हैं, आप के घर में कोई और कैलेमिटी आ जाती है तो आपका टोटल जो शिफ्ट है वो उस तरफ चला जाता है और आप उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जिससे अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी थी, यही फ़लस्तीन के हवाले से एक खातून ने लिखी थी। बेसिकली उसके अंदर जो वो पॉइंट मेक करने की कोशिश कर रही थी, वो ये कह रही थी कि ख़वातीन के लिए बेहतर मकाम जो है वो उनका अपना घर है, जहाँ पे उनको कहा गया है कि उनको अंदर रहना चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि गज़ा और फ़लस्तीन के लिए जो बेसिकली जब डेमोंस्ट्रेशंस हो रहे थे ना सारे, जो अभी शार फैसल वगैरह पे सारी चीज़ें जो हुई थी, तो उस वक़्त उन्होंने लिखी थी। तो उन्होंने कहा कि उसमें भी ख़वातीन को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो घर में ही अपने जो है वो बच्चों को बताएँ और चीज़ें करें, उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ठीक है, समझ में आ रही थी बात यहाँ तक। देन शी सेड्स के जब जिहाद फ़र्ज़ होता है तो वो तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ हो जाता है। उस वक़्त फिर उनको उसमें पूरा अपना पार्ट प्ले करना पड़ता है। Okay. सो माय क्वेश्चन वाज़ कि अगर आप किसी खातून को जो है वो आपने इस तरह से घर के अंदर रखा, वो प्रोटेस्ट भी नहीं करे और वो बहुत सी चीज़ें भी है, वो एजुकेट भी ना करे अपने आप को, सब कुछ ना करे, सोशल मीडिया को भी जो है वो भी ये नहीं देखे और वो देखे और इस तरह से करके चले, तो जब जिहाद फ़र्ज़ होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कल फ़र्ज़ हो गया, तो अब वो खातून जो हैं वो कैसे उसमें अपना रोल प्ले कर सकेंगी? क्योंकि उन वो तो बेचारी, वो तो लायबिलिटी बन जाएगी ना अपनी अपनी पार्टी के लिए, अपने मुल्क के लिए या अपने उम्मत के लिए, कि मतलब वो कैसे उस वक़्त करेगी? उसकी क्या ट्रेनिंग हुई हुई है? उसको किस तरह आपको लीगैलिटीज़ आपने उसको समझाई हुई हैं, आपने उसकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग कोई हुई हुई है? या फिर वो भी वो है सिलबट्टे में वो पीसें और वो करें तो उससे जिहाद के लिए जिहाद रेडी हो जाएँगे, एग्जैक्टली मतलब किस तरह से होगी वो उनका तैयारी? बेसिकली जो मैं इमेजिन कर रही हूँ वो ये है कि जिहाद में बेसिकली जो सारी खवातीन हैं वो फौजियों के लिए खाना बनाएंगी, ये इसकी ट्रेनिंग होगी। वो जहाँ जो उनके ऊपर फर्ज होगा वो ये होगा। सफाई करेंगी वो उनको जो है और जंग में भी खाना खाना ही खाना है, बनाएंगे। वो चटनी खाना खानी है, बनाएंगे, हाँ, वो जो जंग जो में भी। जो जिहाद करेंगे उनके लिए वो खाना बनाएंगे, तो इस तरह से पैसिवली वो जिहाद करेंगे। दिस इज़ सो इलॉजिकल एंड मतलब हम हमेशा ना इस्लाम को, कुरान को, अहादीस को, हर चीज़ को अपने कल्चर के चश्मे से ही देखते जी। हैं। हमें हमारे आकाओं ने जैसे दिखाया हम वैसे ही देखते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाए हुए को तो देखते ही नहीं हैं। उनके दौर में किस तरह से क्या होता था, किस तरह से पार्टिसिपेशंस होती थी, हर एक्सपीडिशन में, हर अभी यहाँ ज़रा-सा जो है मज़ाक की बात है कि कोई बीमार भी हो जाए तो हाँ, तुम घर में बैठो मैं देख कर आता हूँ। हुँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, किसी हुँ, के अस्पताल जाना है, कुछ तुम घर में बैठो मैं देख कर आता हूँ, हुँ, करो। ये इसलिए नहीं हो रहा होता है
कि उनको जो है वो तुम परेशान नहीं हो, तुम घर में रहो, तुम वो इसलिए हो रहा होता है कि तुम लायबिलिटी हो, तुम परेशानी हो, तुम मेरी परेशानी को बढ़ाओगे, तुम घर में बैठो, एब्सोल्युटली। वो इसलिए हो रहा होता है। हुँ, तो वो रसूल अल्लाह हर एक्सपेडिशन में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक्सपेडिशन में, हर ग़ज़वा में, हर चीज़ के लिए जब वो जाते थे तो वो इस अपने साथ किसी ना किसी उम्मुल मोमिनीन को लेकर जाते थे। उनका क़ुरा निकाला जाता था और जिसका नाम आता था वो उनको लेकर जाते थे। हुँ, बिकॉज़ ही वांटेड टू पोर्ट्रे कि उनके यूनिट में उनकी बेगम शामिल हैं, हुँ, उनकी बेगमात शामिल हैं। वो उस वक़्त उनका साथ देंगी, वो उनकी सारी सपोर्ट करती थीं, वो बातें करती थीं, जिसकी बहुत सारी अहादीस भी हैं कि इस तरह से हज़रत उम्मे सलमा ने एक क्रिटिकल वक़्त पर एक मशवरा दिया, या हज़रत आयशा दिया करती थीं, या दीगर और उम्महातुल मोमिनीन दिया करती थीं, या हज़रत खदीजा की जब बात कर लें तो उनका कितना क्रूशल किरदार रहा है शुरू इस्लाम के दौर में। तो ये उन्होंने तो हमें ये दिखाया था ना कि इनका एक रोल है जो कि इनको अदा करना है, और हम उससे बिल्कुल अपनी आँखें, नज़रें जो है उसको चुरा लेते हैं और छुप जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो कुछ नहीं है। हुँ, बिकॉज़ दैट सूट्स आवर सिस्टम, हुँ, और हम उसके ऐसा है। खिलाफ बोलना नहीं चाहते। और आई थिंक इसमें हम अपने आप को ये वाली तसल्ली भी देते हैं ना, एट लीस्ट आई अपलोडेड अ स्टोरी। ये आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्केप है, क्योंकि इंसान जो है वो बहुत सारी चीज़ों के पीछे छुपाता है अपने आप को ना, कि ये एट लीस्ट आई डिड दिस, एट लीस्ट आई डिड दिस। आई थिंक जो हम वी आर सो बिग ऑन अपलोडिंग स्टोरीज एंड शेमिंग ईच अदर, उसकी मुझे जो एक आपकी बात से लग रहा था कि दिस इज़ हाउ वी अपने आप को जस्टिफाई करते हैं अपने आप से, कि यार मैं इससे आगे तो मैं स्टेप इन नहीं कर रहा अपने करेज के अंदर ना, मैं इससे ज़्यादा तो और कुछ वो नहीं कर सकता। और फिर अगर मैं ये भी बिलीव करूँ कि मतलब कि मेरे तो लेट्स से इस्लामिक वैल्यूज़ और इस्लामिक प्रिंसिपल, बट एटलीस्ट आई अपलोडेड अ स्टोरी। मैंने वो किसी और की स्टोरी थी, वो मैंने रीशेयर कर दें। अपलोड कर दी, रीशेयर कर दी, लेकिन इन लोगों को बात करनी चाहिए। इन लोगों को ज़्यादा करना चाहिए मुझसे। हाँ। मुझसे ज़्यादा आप लोगों को करना चाहिए। इस तुम्हारी स्टोरी तो लगा दी की बात से ना मुझे अभी तुमने पहले व्हाइट फेमिनिज़्म और इन सब चीज़ों की भी बात की थी, तो एक चीज़ दिमाग में आ रही है कि हम इंक्लूसिविटी के नाम पे ख़वातीन को जो है वो असेंबली के अंदर ले तो आते हैं, फिर उसके बाद उनके साथ क्या करते हैं, ये भी एक रीसेंट हमारा आई थिंक रिकैप के अंदर इसको ज़रूर शामिल करना बेटा ये चाहिए। आपने बहुत अच्छा सूट पहना हुआ है। आज अब मैं आप चाहती मुझे हूँ देख आप के मेरी बात करें, तरफ देखिए। आप मुझे देख के देखिए। हाँ, बात मेरी करें। तरफ देख के बात करें। मतलब दिस इज़ मतलब आपको पता है कि सेशंस रिकॉर्ड होते हैं, आपको पता है ये हुँ, सेशंस पब्लिक होते हैं, और अल्लाह माफ़ करे मैं भी क्या बोल रही हूँ, ये मतलब आपकी तो खलवत जो है, जो आपकी सॉलिट्यूड है हुँ, वो भी पाक होनी चाहिए ना। हुँ, तो मतलब इसका क्या सेंस बनता है, मतलब ये पागल हैं, हाँ। इनका दिमाग काम नहीं करता है, ये मतलब क्या है ये, व्हाट इज़ दिस? ये वही है क्लासिक, जो हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और पेट्रियार्की के जो ये वर्ड जो लोगों को बहुत बुरे लगते हैं अब, ये हुँ, एग्जैक्टली वही है। ये जो जेंडर्ड पावर डायनामिक्स हैं पूरी हुँ, दुनिया के अंदर, ये एग्जैक्टली वही है। और इस सिचुएशन के अंदर कि वो असेंबली में एक खातून खड़ी हुई है, और मुझे भाई मैं उनके पॉलिटिकल बात ही नहीं आइडियाज कर और रहे वो अभी जिस तो। पार्टी की हैं डजंट मैटर। हुँ, सिचुएशन ये है कि असेंबली के अंदर एक स्पीकर के सामने जो है वो वो बोल रही हैं अपना, हुँ, और वो उधर देख के बात कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी तरफ देखें। हुँ। ये ना बड़ी सटिल हिरासमेंट आई वुड से कि ये होती है, कि उन्होंने एक सिचुएशन को, और ये ऑब्वियसली वो गैसलाइट भी हो, स्पीकर है, वो मतलब शी रिपोर्ट्स टू हिम, तो तो इट इज़ हाँ, हरासमेंट, इट इज़ नथिंग अदर देन अब हरासमेंट। अगर अगर तो ये उन्होंने ये बोला कि आप जो हैं वो मेरी तरफ देख कर बात करें। उनका मतलब ये था कि स्पीकर की तरफ देख के बात हुँ, करें। उसके बाद ही सेड इट अगेन, कि और ही हैड लाइक जैसे मुस्कुरा स्मग के और वो स्माइल करके, उनके हाँ। फेस पे, कि नहीं मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ देखें। वुड यू से दैट टू अ मैन? वुड यू से दैट टू अ मेल? आई वुड लाइक टू सी हिम सेइंग दैट टू अ मैन। करें आप? नहीं करेंगे आप। इसका मतलब ये है कि आप जब आपके सामने कोई खातून खड़ी होती है, वो हिना बट नहीं खड़ी हुई थी, वो एक खातून औरत खड़ी खड़ी हुई हुई थी, थी, जो कि बिल्कुल, आपके दिमाग में है कि हर खातून ये सब तो वो बर्दाश्त ही करेगी करें। ना। मतलब मेरे पास तो ये राइट है कि मैं उसके कपड़ों पे, उसके लुक्स हुँ, पे, हुँ। उसकी जिस भी चीज़ के ऊपर वो करूँ, क्योंकि हमने उनको रखा हुआ है यहाँ पे इसीलिए इसीलिए। हाँ, वो माज़रत के साथ इकबाल की जितनी भी कॉन्ट्रिब्यूशंस है, लेकिन जो है ना वजूद ज़न से है कायनात में रंग, आई टोटली डिसएग्री विद यस, दिस यस, शेर। एब्सोल्युटली। मतलब रंग कभी भी कहीं आपको जो है वो उसका, अब आप बैठ के इसकी तशरीह शायर इस शेर में ये कहना चाहते हैं कि इस रंग का मतलब है कि ये रंग जो है वो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और इसकी बात हो रही है, नहीं हो रही है भाई, हुँ, रंग रंग होता है, ऐसे रंग है। की बात हो रही है, क वो रंग रंग के ऊपर ही कमेंट हो रहे हैं। हाँ, मतलब आप इससे बाहर नहीं, और इतनी मतलब देखो ज़ैनब, जो चीज़ गलत होती है ना वो गलत होती है, वो चाहे आपके पॉलिटिकल अपोनेंट के साथ हो रही हो, आपके साथ हो रही हो, आपको जिसको पसंद करते हैं उसके साथ हो रही हो,
वो गलत होती है। हुँ। हिना भट्ट की बात हो गई या मरियम नवाज़ की बात होती है, इतने गंदे और स्टूपिड जोक्स बने होते हैं। आप उनकी गवर्नेंस पे बात करें, आप उनके काम पे बात करें, आप उनकी एब्सोल्युटली। दूसरी चीज़ों पे बात करें। आप इतनी फ़ुज़ूल की चीज़ें, इतनी गंदी-गंदी मीम्स बनाते हैं, इतनी गंदी-गंदी चीज़ें बनाते हैं, मतलब व्हाय? हुँ। और कोई तरीका नहीं है आपके पास इस बात को करने का? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आप अम, इमरान खान के लिए वैसी हुँ। चीज़ें बना सकते हैं जैसी आप बुशरा बीबी के लिए बना रहे होते हैं? यू वोंट। एब्सोल्युटली। आप यू हेट इमरान खान, हुँ। बट आप इमरान खान के लिए वो चीज़ नहीं बनाएँगे जो आप एक औरत के लिए बनाते हैं। एब्सोल्युटली व्हाई ऐसा वुड है। यू डू दैट? जो मरियम नवाज़ के बारे में जो वो वाली बात थी ना कि इतना मेरा नाम नहीं लो, वरना तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज़ हो जाएगा। दैट वाज़ इट वाज़ अगेन रियली अ वेरी रियली प्रेडेटरी बिल्कुल। मेल थिंग टू से हाँ, कि मैं किस यानी हम लोग के पास ख़वातीन के लिए सबसे जो हम कहते हैं कि वो तुम्हारे शौहर को पता लग जाएगा, तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर जो है वो हाँ, शक आ बस, जाएगा बस। एंड बिकॉज़ यू आर आउट देयर आप किसी हाँ, ऐसी जॉब कर रही हाँ। हैं, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि आपको पब्लिक में रहना है, आपने हुँ, बाहर आना है हुँ, या आपने एक मेल डोमिनेंट फील्ड के अंदर आपने खड़े हुँ, होना है, तो आपको सम लेवल ऑफ हरासमेंट तो आपको बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी हुँ, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल रिस्पोंडेड ना कि इसमें ऐसी क्या बात है मतलब हुँ। तारीफ कर दी है कपड़ों की तो तारीफ हाँ, की हाँ, है। हाँ। ऐसी भी कोई बात नहीं थी, वो ज़्यादा एक कमेंट था नीचे, ऐसी भी कोई बात नहीं थी, वो ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया उन्होंने, वो तो ऐसे ही कह रहे थे मतलब। हम्म, ये ना अभी जो वो नेटफ्लिक्स शो भी आया है हुँ, एडोलेसेंस तो मैं देख रही थी मुझे एक चीज़ ना बहुत हॉन्ट कर रही है उसके अंदर। हाँ अच्छा वो स्टार्ट हुआ था और भाई जिन्होंने नहीं देखा है ऑल दो अब तक वैसे बहुत सारे लोगों ने देख लिया देख होगा लिया मैंने। स्पॉइलर अलर्ट है मैंने थोड़ा भी नहीं सा। देखा है। अच्छा आई नीड टू स्पॉइलर गैदर अलर्ट करेज टू वॉच दैट। तो उसमें ना बिल्कुल स्टार्ट में वो ये तो खैर पता ही है सबको कि क्या स्टोरी है कि ये हाँ, 13 ईयर हाँ, ओल्ड बॉय है ही हाँ, किल्ड उसको अरेस्ट करने के लिए आते हैं कि उसने एक लड़की का कत्ल किया मर्डर राइट। किया उसने। तो पहला सीन इसी तरह का था कि वो घर पे आई है पुलिस और वो फुल पैनिक में हुँ, और उसको हुँ, वो हुँ, अरेस्ट हुँ, कर रहे हुँ, हैं हुँ, और वो मासूम सा बच्चा 13 साल का और वो इस तरह से जा रहा है और हम लोग देख रहे हैं तो आतिफ मैं और मेरे हस्बैंड देख रहे थे तो आतिफ ने कहा कहने क्या लगता है तुम किया होगा उसने तो अब हम खाना खा रहे थे तो मैं कहा हाँ किया होगा और निकल गया उस पर बाद में हाथ से तुमने 2 मिनट के लिए ना तुमने मतलब सांस भी नहीं ली तुमने कहा हाँ किया होगा और तुम निकल गई और मैं बाद में वो सोच मूवी रही हूँ बनी है, कुछ हुआ है कि तभी वो मतलब हाँ उसकी बैकग्राउंड ये भी से तो नॉन डेस्टिनी के बच्चे को ब्लेम कर रही हाँ थी। बट लेकिन मैंने ना बाद में जब अच्छा वो पूरी उसी में यही है कि वो कहते मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया मैंने अब वो पूरी उसमें सस्पेंस में है यानी काफी हुँ, हद तक तो उसमें कंफ्यूजन रखी है कि किया नहीं किया हुँ, किया नहीं हुँ, किया हुँ, हुँ। तो एंड पे जब हम लोग को देख रहे थे मैंने ना पॉज हुई मैंने सोचा थोड़ा सा कि ये मेरा जो एक इतना कॉन्फिडेंस था इस बात में कि किया होगा क्यों क्यों नहीं था किया ये? होगा मतलब 13 साल का तो क्या हुआ किया होगा क्यों नहीं किया होगा हुँ, ये ये हमारी कल्चरल कंडीशनिंग है जब हम लड़कों की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं हुँ, तो जब लड़के ये सीख रहे हैं तो लड़कियां ये भी सीख रही हैं कि वो इस दुनिया में सेफ नहीं है हुँ, किसी के भी हाथों सेफ नहीं है तो हुँ, मतलब बीइंग अ वुमन मेरे ध्यान में था कि हाँ व्हाई नॉट हुँ। लाइक व्हाई नॉट इतनी डजंट चीज़ें देख मैटर ली हैं तो ये भी हो ही सकता है, हो ही गया डजंट हो। मैटर मुझे क्या पता कि उसके इर्द गिर्द उसने क्या कुछ सीख लिया 13 साल की उम्र के अंदर ही हुँ। कि वो इतनी नफरत कर बैठा है और औ औरतों और से तो ये व्हाई जो नॉट डिबेट्स आ रही हैं तो उसमें ये रिपोर्ट हुआ कि वो तो पता नहीं फ़िक्शनल है आई गेस जो एडोलसेंस को दिखाया है, लेकिन इस तरह के मल्टीपल केसेज़ हैं जहाँ पे हैं छोटे लड़कों ने, बच्चों ने किए जो है ये किया है। किए हैं। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ जो एक कत्ल किया है अपनी अम्मी का, हुँ, खाने की वजह से, हुँ, वो भी आई थिंक 14 साल के लड़के ने किया है। हुँ, मतलब ये तो कर और फिर वही आ जाएगा कि तो लड़कियाँ भी करती हैं, औरतें भी करती हैं, औरतें अपने हुँ, बच्चों का सारा कुछ है। बात जो सिर्फ़ इसकी हो रही थी उसमें एक सीन था कि वो थेरेपी मतलब उसकी थेरेपिस्ट बैठी हुई है जो कि लड़की है और वो बैठा हुआ है और हुँ, वो ना ऐसे करके करीब आके उसको चीखता है वो डर जाती है एकदम से। हुँ, अब थेरेपिस्ट उससे बहुत बड़ी है उम्र में हुँ, और हुँ, उस टाइम पे वो तो अरेस्टेड है, वो तो हुँ, क्रिमिनल हो चुका है हुँ, वो बच्चा उस हुँ। टाइम पे। लेकिन वो आके एकदम से उसको कहता है उसके बाद उस पे हँसता है कि मतलब डर गई डर आप। गई ना। तो ये जो पावर डायनामिक्स हैं और हुँ, वो उसका जो रिएक्शन था उस वक़्त में तो उसमें तो वो मतलब ये कंटेन हमारे करती है, हमारे शपात्रों का एक डायलॉग याद आ गया यहाँ पे, बाजी डर गई। बाजी डर गई। इट इज़ दिस और क्या है हाँ, वो तो भी है। है ऐसा ही है, बाजियाँ डरी हुई ही हैं। हुँ, मैं बहुत सारे ऐसे इवेंट्स रिकॉल कर सकती हूँ जहाँ पे मुझसे आधी उम्र के बच्चों लड़कों ने या बच्चों ने इस तरह से यानी ये इस तरह के इवेंट्स हुए हैं कि जिसमें मुझे लगा है कि यार मतलब डू आई नीड टू गिव यू अ रियलिटी चेक ऑफ दिस सिचुएशन। मुझे जी। याद है कि एक जगह पे मैं बैठी हुई थी, इट वाज़ अ बिग फैमिली गैदरिंग और एक छोटा बच्चा आया मेरे पास, वो कह रहा है आपको लैपटॉप यूज़ करना आता है? हुँ, क्या हाँ। मतलब?
क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आएगा, व्हाई आर यू आस्किंग मी इन दिस लाइक रूम फुल ऑफ पीपल, यू सॉ वुमन, उस बच्चे का कसूर नहीं है उसके अंदर, उसने कोई ऐसी बात देखी सुनी होगी तभी बट तो उसने ये ये लाइक किया ना। ये इतनी ही यंग एज में ये इस तरह की मैसेजिंग हमारे यहाँ ऑलरेडी हो रही है, सो यस इट इज हाईली, उस स्पीकर को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लाइक ऐसे ही ये क्या आपको वाकई लग रहा है कि इट्स एन इनोसेंट कमेंट, इट्स नॉट, इट्स वेरी कॉन्डिसेंडिंग, इट्स पेट्रोनाइजिंग एंड इट्स प्रिडेटरी, कि अरे आप क्या, आपने बड़ा, उसने किस चीज के ऊपर आवाज उठाई थी, वो बोल क्या नहीं थी वो खातून, वो किसी चीज के लिए खड़ी हुई थी, क्योंकि आप यहाँ पर आके गपशप तो नहीं करने आते असेंबली के अंदर, आई मीन कर भी टेक्निकली सकते हैं। करनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन मतलब वो बात क्या कर रही थी, नोबडी नोस, आज तक कभी यहाँ पर, अगेन छोड़ो चलो है ना, परवेज ने कुछ बोला है कि नहीं बोला, बट एनीबडी नॉट सीइंग how inappropriate this is again वही A sheep problem. in messages है सारे, कि मतलब तो और एक आदमी ने तारीफ कर दी कपड़ों की है, कोई बात नहीं, कोई टेक बात नहीं, इट, कॉम्प्लीमेंट लें, खुश हो खुश हो, आपको आप स्पीकर आपको साहब और ने बोल चाहिए, दिया। औरतों को तारीफें ही चाहिए होती है ना, बिल्कुल जी। चलते फिरते सब तारीफें करते रहे, उनकी कोई जहानत नहीं है, उनके कोई ओपिनियंस नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है जिंदगी के बारे में, बस तारीफ might हो। as well get some compliments along the way. आई वुड रियली लाइक यू कि तुम इस पे इसको भी एक्सप्लेन करना कि जब हम बात करते हैं ना ये इसकी किसी को अप्रेस करने की, तो एक तो अप्रेशन होता है कि बोलना, कि गलतियां निकालना और बुराइयां निकालना और ये करना कि भाई तुम तो ऐसी हो, तुम तो ये हो, तुमसे तो ये होता नहीं है, वो नहीं होता है, और मतलब नाक में दम करना। हम्म एक और ये भी होता है कि आप क्या करते हैं कि जो कि अक्सर बहुत सुपर वुमन जो बोला जाता है, हम्म आप, मेरी बेगम जो है वो तो इतनी अच्छी हैं, वो तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगने देती हैं बच्चों के बारे में, और बच्चे किस क्लास में हैं, बच्चे जो हैं उनके कब एग्ज़ाम्स होने हैं, क्या है, मेरे घर वालों को किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे बहुत अच्छी है मेरी बेगम। बेगम जो है वो पीछे उनके बाल उड़े हुए होंगे, इनका हाल से बेहाल हो रही होंगी, बेगम बहुत अच्छी हैं। हम्म अगेन आपको समझना चाहिए कि ये आप क्यों कर रहे हैं। हम्म क्या आप जो है इसमें, एक आपने कहा चलो तारीफ करके, मैं वही वाली बात है, तारीफ ही तो चाहिए होती है औरत को, ये वाले जो Affection सॉफ्ट होता है, म्यूजिक के साथ ये सारे डायलॉग्स होते हैं ना, हाँ, एक तारीफ ही तो होती है जो औरत मांगती है, मतलब ये भी आप बिल्कुल बेवकूफ़ी ऐसे ही बना रहे हैं है, और कुछ बिल्कुल नहीं ऐसा है। ही है, ये वही वाली चीज़ है कि किसी को पहले आपने बिल्कुल डिप्राइव किया, उसके बाद उसके अंदर शदीद पीपल प्लीजिंग आई, यानी उसको आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने उसको वैलिडेट ही नहीं किया, उसकी उस इंसान की, यानी वो बन गई कि भाई मैं खुश सर्वाइवल हो के जाऊं, लिए, मुझसे हाँ। खुश हो जाओ, अब वो उसमें अपने आप को कत्ल भी करने के लिए तैयार है कि भाई बस हम्म। मुझसे, अच्छा अब आप खुश हो गए, बस मेरी जिंदगी, वो एक इंतहाई वो पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड, जो कि हमारे यहाँ जो है वो खवातीन का जो ट्रॉमा रिस्पॉन्स है वो यही है, मुझसे खुश हो जाए, ये मुझसे सास खुश हो जाए, नंद खुश हो जाए, मेरा शौहर मुझसे खुश हो जाए, जब तक मेरे शौहर का पूरा खानदान मुझसे खुश नहीं होगा, मेरा शौहर खुश नहीं होगा। वो ये एटीट्यूड है, वो बेसिकली वो उस ट्रॉमा लूप के अंदर है कि इसी में घूमे जा रहे हैं वो। आई हैव टू मेक समबडी हैप्पी, क्योंकि आई एम नॉट गुड इनफ जैसी मैं मेरा हूँ, सर्वाइवल इस पर बेस करता है ना कि ये लोग खुश होंगे, प्लीज्ड होंगे तो मैं सर्वाइव करूंगी, वरना मैं नहीं कर पाऊंगी। एग्जैक्टली, और उसकी जो मोटिवेशन है जिंदगी गुजारने की, वो यही है कि अच्छा इस ऐसा चीज नहीं, पे मेरी कितनी तारीफ बहुत ये होगी। बातें जब मैं तुमसे कह भी नहीं हूँ ना, ये बहुत क्लीशे लग रही है कि ये बहुत ही कोई लेकिन यकीन करें आप ना, जाके अपने घर की किसी भी खातून से ना ये पूछ कर देखें, कभी ना, जैसे होता है ना, हार्ट टू हार्ट करने की कोशिश करें, पूछ कर देखें, ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये जो फीलिंग है ना, दैट माई सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन मी बिहेविंग इन अ सर्टेन वे एंड पीपल टेकिंग मी, बीइंग प्लीज्ड बाय मी इन अ सर्टेन वे, ये बहुत तकलीफदेह चीज़ है, ऐसा है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ है। हम लोग जब छोटे होते हैं, यानी छोटे बच्चों के साथ अजीम, जो हमारी ट्रेडिशनल पेरेंटिंग स्टाइल है वो यही तो है कि अगर ये नहीं करोगे ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ये यही है। हम लोग क्या करते हैं, वी विड्रॉ लव फ्रॉम चिल्ड्रन, कि देखो तुमसे तुम्हें मोहब्बत, इज्जत, एहतराम, अटेंशन उसी वक्त मिलेगी जब तुम मुझे प्लीज करोगे। तो ये तो हमारी कंडीशनिंग ही है, यानी ये तो हमारी ट्रेडिशनल उसकी रिवायतों का हिस्सा है हमारे, कि अच्छी बीवी होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इतनी लंबी लिस्ट, ऐसे होगा ऐसे होगा, सब कुछ छोड़ेगी, जॉब छोड़ोगी, ये छोड़ोगी, वो छोड़ोगी, सिर्फ खाना बनाना, यानी अगर जॉब भी कर रही हो तो ये भी, इतनी लंबी इम्पॉसिबल किस्म की लिस्ट है, और उसके बाद होगा आर यू प्लीज्ड, इज एनीवन प्लीज्ड विद मी, कोई खुश हुआ है मुझसे कि नहीं हुआ। कि नहीं हुआ। और ये तो हम अभी, आई विल लाइक टू टेक यू अवे फ्रॉम दिस टॉपिक, कि अभी तो हम एबल बॉडीड और इन लोगों की बात कर रहे हैं। तुमने आमना राहिल के साथ एक बहुत अच्छी तुम्हारी पॉडकास्ट हुई इंक्लूसिविटी के हवाले से, कि हम
हैंडीकैप्ड लोगों के साथ जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारे पास क्या उसके लिए मराहत है, हमारे लिए हम क्या चीज़ें करते हैं, मतलब हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? एंड फिर आपने एक वो शेयर किया कि अभी कोई रिसेंटली किसी ड्रामे में भी आ रहा है, आमना ने उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई है कि और दिखाया आमना जो जा रहा है है वो कुछ। इतनी ऑनेस्टी के साथ करती हैं, यहाँ पे जो है वो थंबनेल आ जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखी। मतलब वो इतनी एडवोकेट करती हैं कि किस तरह से ज़िंदगी आप थोड़ी-सी तो बेहतर बनाएँ और आप मतलब इंक्लूड करें हर डेमोग्राफिक को अपनी ज़िंदगियों के अंदर। उन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो एक रील शेयर की हुई थी कि एक ड्रामे का सीन था कि जिसमें अपैरेंटली उस किसी लड़की का रिश्ता आया हुआ था, तो उसने शादी नहीं करनी थी उससे, तो उसने क्या किया, उसने लंगड़ा के चलना शुरू कर दिया। ये ड्रामे का सीन है कि उस एक्ट्रेस ने लंगड़ा के चलना शुरू कर दिया। तो वो सब हैरान हो गए कि ओह माय गॉड! ये क्या हो गया ना, मतलब वो तो बिल्कुल मसला हैरान है कि ऐसा कह तो में। होता ही नहीं। तो ख़ैर अब वो आती है अपने कमरे में वापस ऐसे ही लंगड़ाती हुई और फिर एकदम से कहती है, हाँ, 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 अच्छा हुआ ना, लंगड़ी लड़की से तो नहीं शादी करेगा ना ये। और ये सीन था, तो आमना ने उसको हाइलाइट किया हुआ था कि कि मतलब कि हाउ यार 2000 डिसरिस्पेक्टफुल एंड हाउ डिस्टर्बिंग इट 2025 इज़। आ गया है एंड दिस इज़ लाइक ये आपके ड्रामास में दिखाया जा रहा है कि लंगड़ी लड़की से वो शादी नहीं करेगा। मतलब इतने सारे स्टिग्माज़ हैं इसके अराउंड और इतनी सारी इग्नोरेंस है। एक तो शादी कि आप लड़की की शादी हो जाए बस, ठीक है? और क्या-क्या यानी लड़की मतलब अगेन लंगड़ी का वर्ड वो, हालाँकि लंगड़ी एक वर्ड है लेकिन उसका इतनी नेगेटिव कॉनोटेशन है ना कि लंगड़ी लड़की के साथ अब और फिर शादी जैसी डेस्टिनी नहीं उस लड़की की पूरी होगी। अ, मतलब ऑनेस्टली वो बहुत हर्ट करी थी वो चीज़ देख के कि यार मतलब क्या मतलब है लेकिन ये? अगेन वही बात देखिए, सरप्राइजिंग तो बिल्कुल नहीं है हमारे हाँ। माशरे के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो होता है ना कि जब लोग लड़की देखने के लिए निकलते हैं तो वो एक अब हुँ, बल्कि विद द एडवेंट ऑफ एआई एंड 3D एनिमेशन, आई थिंक उनके सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत यूज़फुल हो जाएगा। दे शुड जस्ट आस्क चैट जीपीटी टू चर्न आउट गर्ल जिसकी आँखें ऐसी हों और नाक ऐसी हुँ, हो और गर्दन ऐसी हो और ट्रू। इस तरह की उसके बाल हो, वो डॉक्टर हो और वो रोटी बनाती हो और हुँ। ये सारी चीज़ें, मतलब लोग तो इतनी मामूली रंग के ऊपर कमेंट कर देते हैं। दाँत बड़े हैं, नाक मोटी है, ये है, वो है, दसियों चीज़ों पे यूँ ही कमेंट कर देते हैं और सोचते भी नहीं हैं। ऐसा है वाक़ई। और उसको अपनी ज़िंदगी का इतना इम्पोर्टेंट आंसर हुँ, समझते हैं कि ऐसी लड़की आ गई हमें तो हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो, लेकिन ऐसा वो है। कर आती तो जो भी है उनकी ज़िंदगी बर्बाद ही हुँ, कर देती है, उनको ऐसा फ़ील होता है। ऐसा है। हालाँकि कर वो रहे होते हैं। सही बात है और इसमें मतलब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी ऑब्वियसली आते हैं। ख़वातीन के लिए सिर्फ़ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं है, ख़वातीन के लिए तो एक बहुत ही अलग स्टैंडर्ड्स हैं, हर चीज़ की बॉडी स्टैंडर्ड्स अलग हैं। खूबसूरती, दिखना, उनकी इख़लाक़, आवाज़, सब हर चीज़ का स्टैंडर्ड है। एक और चीज़ भी यहाँ पे डिबेट करते हैं कि लड़कों के भी बड़े जो हैं वो स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं। मैं अब बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी दफ़ा ये बात हो चुकी है, इतने लोगों ने भी कर ली है, हम भी बहुत दफ़ा इसके ऊपर करते हैं। हुँ, मेरे लिए जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था अभी वो जो ब्रिजिटन का जो अभी एक्ट्रेस की भी बात हो रही थी निकोला हुँ। और अभी जो उसका सीज़न था, तो उसमें निकोला जो है वो मतलब दुनिया के हिसाब से शी इज़ प्लस ओवरवेट, साइज़ है, हाँ। ठीक है? प्लस साइज़ है और जो उनका हीरो था ही वाज़ जो टिपिकल थिन, स्लिम, इस हैंडसम, टॉल ये हुँ, उनका था। हुँ। तो इतने आर्टिकल्स मैं देख रही थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि इट्स सो रिफ्रेशिंग टू सी क्रॉस वेट कपल। क्रॉस वेट कपल, ठीक है? और मैंने व्हाट व्हाट डज़ दिस मीन कि ये इसमें रिफ्रेशिंग कि फाइनली दैट वाज़ उन्होंने न्यू। दिखाया कि एक मतलब अब मैं सिर्फ उस यानी लैंग्वेज वही यूज़ कर रही हूँ जो हम लोग करते हैं कि एक मोटी लड़की को एक हैंडसम प्रिंस मिल गया। कि ऐसा क्रॉस क्या वेट, कितनी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने क्रॉस दिखा रेशियल ली के ना। बाद क्रॉस वे उससे पिछले सीज़न में क्रॉस रेशियल शादी थी ना, इस दफ़ा क्रॉस वेट शादी। सही है और मज़े की वॉव! बात ये है कि वो आई जो वंडर नेक्स्ट कैरेक्टर टाइम क्या है क्रॉस होगा? जो ये कैरेक्टर है, सही है, वो अपना बिज़नेस रन कर रही है उस सोसाइटी के अंदर। वो अमीर काफ़ी है, वो इन्फ्लुएंशियल वो काफ़ी है, हाँ, मतलब पूरे काफ़ी वो दिखा इंटेलिजेंट रहे है, हैं कि शी पूरी इज़ अ सोसाइटी को राइटर, घुमा रही है वो। शी इज़ अ क्वीन पढ़ती है भाई, हाँ, उसकी जो वो है, आर्टिकल्स सही आते है। हैं, हाँ। और क्या कहाँ पर आके आपने ख़त्म किया? क्रॉस वेट क्योंकि ये प्लस साइज़ खातून की एक तो शादी कैसे हो गई, ठीक है? सही बात दूसरा है। वो भी एक बिल्कुल यानी दुबले-पतले खूबसूरत स्मार्ट इंसान लड़के के से। साथ कैसे जो है वो शादी होगी। तज़ीन, मैंने अभी पिछले दिनों ऐसे मेरा दिल कर रहा था कि कोई बहुत ट्रैश सी चीज़ देखने का, तो मैंने जेनिफर एनिस्टन की ना एक मूवी निकाली। एडम सैंडलर के साथ उसकी मूवी है।
मूवीज हैं हाँ और एक्टर्स के साथ उसकी मूवीज हैं जो कि क्रॉस वेट कपल है, आज तक किसी को रिफ्रेशिंग नहीं लगी ये चीज कि अब अगेन आई एम यूजिंग द लैंग्वेज दैट सोसाइटी नॉर्मली यूजेस अदर कि वे एक अराउंड स्लिम ये सब स्मार्ट खातून के साथ एक मोटा हीरो होता है। इट्स तो ओके किसी हॉलीवुड को कभी ये ख्याल नहीं आया कहने का कि क्या बात है, जेनिफर एनिस्टन ने इनके ऊपर हीरो कंसिडर कर लिया इनको। मतलब मैंने तो आज तक नहीं देखा कि इसकी इस ये तरह से इशू बात की जा रही बनाओ है उस तरह का। बिल्कुल ऐसे ही है तो ख़वातीन के लिए तो ये वाले स्टैंडर्ड और फिर शादी हो जाना उनके लिए जो है वो बहुत वही ज़रूरी बड़ी है, तो इट बात वाज़ होती है जस्ट और वेरी ये हर्टफुल तो टू सी एक दैट। एस्पेक्ट हो गया ना इंक्लूसिविटी का लेकिन अदरवाइज देखो कि किस तरह से अब जैसे जब आमना की जो वीडियो आई तो उसके नीचे कमेंट में लोगों ने लिखा हुआ था कि नौकरियां नहीं मिलती हैं इतनी आसानी से यस। जैसे माशाल्लाह आमना के केस में था कि शी फाउंड अ गुड जॉब उनको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिली है जो कि इंक्लूसिव है एंड पीपल आर हेल्पफुल इन एवरीथिंग लेकिन लोगों ने कहा विच वाज वेरी ट्रू हम उससे आंख नहीं बंद करेंगे बिकॉज हमारे पास एक एग्जांपल थी जिसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबको मिल जाती है लेकिन हमारे पास हमें जॉब देने में जो है लोग नहीं देते हैं तो ऐसे और इश्यूज होते हैं आप कहीं घूम फिर नहीं सकते आप घर से बाहर नहीं निकल सकते मतलब कितनी वेस्टर्न सोसाइटीज़ की जो एग्जांपल्स आती हैं कि उनकी एक रैंप ही ले लो मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ मर्दे क्या ना करते मुझे लगता है वो जो एटीएम्स और बैंक से आगे रैंप्स भी होते हैं ना माय वो सिर्फ वो गॉड, अपनी ट्रॉलीज के लिए बनाते होंगे जो मुझे अपने भी यही वैसे लगता वैसे है लेकर उन्हें जाने क्या होते हैं रैंप होती है वो। मतलब वो तो डेडली होते हैं उसपे इंसान गलती से अगर चढ़ जाए तो लगता है कि बस गया उस पर वाकई व्हील में चेयर लेके कैसे कोई जाएगा सीरियसली तो मतलब हमारे यहाँ इतनी मामूली सी चीज़ जो है उसका ही इंतजाम नहीं नहीं होता है होता, बिल्कुल ऐसा ही है। हालाँकि ये अम, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं क्योंकि आजकल इतनी अच्छी व्हीलचेयर्स आ गई हैं कि आप उसके साथ जो हैं आप बहुत अच्छे से मूव अराउंड कर सकते हैं अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना। लेकिन अगेन मे बी बहुत फ़िज़ूल बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जब वर्ड आया तो अगेन एबल बॉडीड खड्डे में गिर रहे हैं तो फिर हमारे यहाँ क्या ऐसा क्या ही ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो हैं वही वाली बात है कि अपने मसलों में मतलब हमारे अपने मसले इतने हैं कि हमारी तो लाइफ टाइम गुजर जाएगी पूरे और हम उन मसलों को जैसे अक्सर वो कह रहे होते हैं ना कि आप कंटेंट का आइडियाज कहाँ से आते हैं आपके पास कि भाई इतने मसले हैं इश्यूज कंटेंट आइडियाज को तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना जो कोई। पत्थर हटाओ उसके नीचे का मसला है। मसले ही इतने हैं इस मुल्क के, अब हमारे इतने ज़्यादा फंडामेंटल इश्यूज इतने सारे हैं। तो ये 2 चीज़ें थी, एक तो ये कि बहुत मतलब हर्टफुल सा था, मतलब बहुत शर्मिंदगी सी हो रही थी वो देख के, और दूसरा ये था कि एक तो आमना राहिल के साथ बात करके लगा कि एक होप मिली उस तरह की बिल्कुल। कि उसके बारे में बात हो रही है। दूसरा अभी हमारी जो आमना राहिल के साथ जब रील आई थी तो तंजीला खान शी कमेंटेड एज़ वेल एंड शी अच्छा, आल्सो हाँ। गिव अस अ शाउट आउट ऑन हर स्टोरी एज़ वेल। हुँ। वो भी मैं काफ़ी टाइम से मैं उनका काम भी फ़ॉलो कर रही हूँ, तो वो जिस तरह से एडवोकेट करती हैं, वो तो बल्कि अब वो ट्रैवल भी करती हैं, तो हुँ। वो मतलब वो काफ़ी मतलब वो देख कर लगता है कि हमें ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ये पर्सपेक्टिव बीइंग एबल बॉडीड कहीं न कहीं हम लोग उसमें आ जाते हैं ना कि हमें नहीं पता, और अपने हुँ। प्रिविलेज के अंदर इतने वो हो जाते हैं और अपने बबल के अंदर इतने हो हुँ। जाते हैं कि हमें नहीं पता कि और अगेन क्या-क्या हम इस मसले हो चीज़ के लिए सकते भी हैं। कंडीशन भी है ना कि क्या-क्या मसले हो सकते हैं वो तो अपनी जगह पे हम कंडीशन इस चीज़ के लिए कि अगर किसी के साथ ये मसला है, तो वो एक चारपाई पे पड़ा हुआ होगा अपने घर के अंदर। एग्ज़ैक्टली, उसकी फेट वही है। इसकी फेट वही है वाक़ई में। हमारा दिमाग इसको कबूल ही नहीं कर रहा है कि इसकी वो हुँ, फेट नहीं है, उसको वो बाहर भी निकल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है जो कोई और कर सकता है। एब्सोल्युटली। सिर्फ़ एक बहुत माइनर से चेंजेज़ अगर आप माइनर सी इंक्लूसिविटी दे दें, माइनर से कुछ चेंजेज़ अपने इस हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में कर दें, वो पूरी अपनी एक फ़ाल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि हम लोग जो हैं वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड है, ये औरत है, ये मर्द है, ये बॉडी होनी चाहिए इनकी। इसके अलावा और हम बच्चों का भी यही है कि ये बच्चे हैं, इनकी अम्मी इनको घूरती हैं, ये बैठ जाते हैं, ये अब्बू हैं, अब्बू से सब डरते हैं। हम इसके अलावा क्या लोगों से अनकम यानी जो इस सांचे के अंदर नहीं ढला हुआ, वो चाहे हमें नहीं जैसे समझ में आता। तो वो हमसे वो कबूल नहीं हो रहा, चाहे वो जैसे ऑटिज़्म के ऊपर भी जब बात कर रहे होते हैं, उसमें हम देखते हैं लैक ऑफ हाँ। इंक्लूसिविटी। हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ सम डिस्कम्फर्ट कि हमसे ना एक सांचे से निकले हुए लोग नहीं देखे हमें जा रहे। समझ आता तुमने अभी मेंशन किया अभी लेटली जो है बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स के साथ हम पॉडकास्ट की सीरीज़ कर रहे हैं। हुँ, सनम इट इज़ मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो क्या फीलिंग होती है जो उनकी उन पेरेंट्स की जो स्ट्रगल सुनते हैं और वो बच्चे एक दो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ भी आए हमारे स्टूडियो में भी वो बच्चे थे मौजूद जब रिकॉर्डिंग हो रही थी
इतने कोई वो प्यारे बच्चे होते हैं, इतना एक उसमें आया था, सुभान उसका नाम है। ही इज़ सच अ स्वीट बॉय, इतना प्यारा, ही 7 ईयर ओल्ड, इतना प्यारा वो बच्चा है और इसने इतने अच्छे से मतलब इट वाज़ रियली वेरी, अब मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैंने कैसा फ़ील किया उस बच्चे के साथ ना कि उसको हमने अबैंडन किया हुआ है एज़ अ सोसाइटी। वो इतना अच्छा प्यारा बच्चा है और उसको हम मोहब्बत नहीं दे पा रहे, कम से कम मोहब्बत तो दे ही सकते हैं ना, कुछ नहीं दें, एक कंसिडरेशन, एक मोहब्बत भरी नज़र ही दे सकते हैं, हम वो भी नहीं दे रहे होते हैं। हम इन पेरेंट्स के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे होते हैं, उनको टॉन्ट कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं। मतलब कम से कम कुछ ना ही करो, ये अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करो, मतलब हाउ आपका दिल कैसे मानता है? जिस तरह की बातें वो पेरेंट्स कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम सेड कि जब उनसे पूछा गया कि व्हाट वाज़ द मीनेस्ट थिंग क्या हुआ, तो सबने कहा कि राइट अवे लोग कह देते हैं आपका बच्चा पागल है। इट वाज़ सो हर्टफुल, जो माँओं की जो जब वो ये बता रही होती है ना, वो इट्स रियली वेरी हर्टफुल। और हम मुझे नहीं समझ में आता कि इतना मुश्किल नहीं है ज़ैनब। आप जब इन बच्चों के साथ थोड़ा-सा वक़्त गुज़ारते हैं ना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ़ एक थोड़ा-सा एक कंसिडरेट होना पड़ता है, आपको थोड़ी-सी मोहब्बत, टफ़ है। उनके पेरेंट्स की बहुत मुश्किल है, उनकी जो स्ट्रगल्स हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। इट इज़ टफ़, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि आप, अगर वो आपका बच्चा नहीं है, तो आपको वो स्ट्रगल्स तो नहीं करनी है ना। आप एक थोड़ा-सा बस एक एहसास का इज़हार कर दें, एक थोड़ा-सा काइंडनेस दिखा दें, वो आपको कुछ कॉस्ट नहीं करेगी। वो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है वो काइंडनेस दिखाना, लेकिन आप वो भी नहीं दिखाते। ऐसा है। एक अभी जब ताहिरा की जो एक एपिसोड थे, अभी पॉडकास्ट जो थी हुँ। उरूज थी जिसके अंदर हुँ, अभी वो हुँ, देख रही थी मैं। हुँ, तो मैं अक्सर ये सोच रही थी कि हमें जिसकी बात समझ नहीं आती है, हुँ, तो हम उसको डिफरेंट कह देते हैं। हुँ, ये तो मेरी इनकेपेबिलिटी है ना कि मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही। यानी मैं अगर हुँ। एक जो न्यूरोटिपिकल इंसान है, तो उसका दिमाग तो फुली फंक्शनिंग है, और मैं तो नहीं वो समझ पा सीखे। रही हूँ, तो मेरा मसला है। तो वो सीखे कि इससे बात कैसे करनी है ना, यानी ये तो उसके सीखने का हुँ, काम है। तो ये हुँ, तो मेरी इनकेपेबिलिटी हुई ना कि हुँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा हुँ। कि अब मुझे कैसे डील कि करना है? कैसे डील करना है, कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से क्या कहना चाह रहा है, वो अपनी बॉडी मूवमेंट से क्या कहना चाह रहा है, या उसका क्या इमोशन है, उसका क्या एक्सप्रेशन है। हुँ, मुझे पढ़ना आता है, मुझे दिमाग अपना फंक्शन करना आता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली एक सर्टेन प्रिविलेज दे देता है न्यूरोटिपिकल लोगों को। तो ये तो मेरी इनकेपेबिलिटी है। ये दुनिया तो सबके लिए बनी थी ना, ये दुनिया तो डिफरेंटली एबल्ड या ऑटिस्टिक, बेसिकली हर तरह के इंसान के लिए ये दुनिया बनी थी। एक जो चीज़ आप कह रही थी ना, इट्स जस्ट मतलब अपने लिए भी एक सर्टेन वो होता है, फियर बेस्ड ही है ये, लेकिन एक दुआ होती है कि यार मतलब ना करके शायद इतना दुःख ना हो, जितना दुःख पहुँचा के ना पता नहीं वो क्या रिग्रेट हो, जो कभी अगर एहसास हो जाए कि किसी को दुःख पहुँचाया है। तो हुँ। आई जस्ट लाइक एक पता बहुत नहीं ज़्यादा एहसास फ़ील हो होता रहा भी है होता है। कि नहीं होता है जब कोई कुछ कर भी आता है। इट्स जस्ट कि मुझे ऐसा लगता है इट्स जस्ट अ वेरी बिग रिग्रेट टू हैव, कि अगर कभी मुझे ज़िंदगी में ये रिग्रेट हो कि जाए कि यार मैंने ऐसी मैंने बात कह दी ठीक थी, है, हाँ। मुझे बहुत डर लगता है ये सोच के कि आई थिंक जस्ट इट्स अ वेरी बिग रिग्रेट टू हैव, कि आपने किसी और तकलीफ के ऊपर तकलीफ पहुंचाना इज जस्ट इट्स क्रूल है, ऐसा ही। और ज़ुल्म है मदर्स के साथ तो जो है वो वैसे ही हमारी कुछ खास इनायत है सोसाइटी कि उनको तो एक्स्ट्रा की। क्रिटिसिज़्म हाँ, मिलना ही है कि ना। माँ को तो उन्होंने हम मतलब छोड़ना ही नहीं है ना एज अ सोसाइटी। एंड आई थिंक दिस आल्सो ब्रिंग्स अस टू हाँ, व्हाट वी आर प्लानिंग टू फॉर टॉक अबाउट एंड हाईलाइट मदर्स ऑन डे। मदर्स डे एज हाँ, वेल। जो मॉमकास्ट की ईद। मोमकास्ट की ईद है वाकई में। अम, वही, मैं जब टीम मीटिंग में भी बोल रही थी तो सब हंसना शुरू हो गए थे। अब मैं बोल रही हूँ तो मुझे भी हंसी आ रही है कि हमें औरतों को माँ बनाने का बहुत शौक है। हमें बहुत होता है कि खुशखबरी कब आएगी, और अगर कोई खातून अगर ये कह दे कि उसको बच्चे नहीं पसंद या उसको टाइम लेना है। अब मुझे इसलिए पता है बिकॉज़ आई वाज़ वन ऑफ दोज़ वुमेन, के मैंने कहा था कि आई एम जस्ट गोइंग टू टेक सम टाइम, आई एम गोइंग टू प्लान माय फैमिली व्हेनेवर आई फील लाइक कि हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे जो जजमेंट और जो क्वेश्चन्स और मेरी रिलीजियस वैल्यूज़ के ऊपर सवाल, पता नहीं मोरालिटी के मेंटल ऊपर हेल्थ पे। सवाल, मेंटल हेल्थ के ऊपर सवाल, फिर ये कहना कि मे बी यू हैव समथिंग टू हाइड, दैट्स व्हाई यू आर कि यूजिंग मे दिस बी एक्सक्यूज़। आपको कुछ है, मतलब कैरेक्टर, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि पहली बात तो ये कि ये पूरे समाज का तो मसला था भी नहीं, ठीक है? तुम्हारा इन द तुम्हारे फर्स्ट मियाँ का प्लेस मसला था। आपको तो मुझसे ये पूछना भी नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है?
और मैंने भी जो है वो ओपनली अपने जो ख़्यालात का एक इज़हार किया? प्रॉब्लम है जो कि मुझे लगता है कि यहाँ से यहाँ का कोई जो अब तो बहुत फ़िल्टर्स ऐड हो गए हैं, सीख लिए हैं कि फ़िल्टर नहीं अच्छा था। कि हाँ, लेकिन पहले तो ये था कि ये डायरेक्ट है बिल्कुल। तो मैं मतलब मैं पहली बात तो ये कि इन द फर्स्ट प्लेस कि ये मुझसे किसी भी खातून से आप पूछेंगे नहीं। एंड देन यू नो द बिगेस्ट बिगेस्ट जो मुझे उसमें लगा था कि जो कंसर्न था सबका वो हुँ। ये था कि अ, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक औरत का अपना ये वो हो कि उसको टाइम लेना है, यानी बच्चे होना तो एक औरत की एग्जिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह है ना कि इस दुनिया में तो औरत का आना ही शादी कर होती ही इसी वजह से एक औरत से, वरना उसमें और है क्या कि उससे आप शादी करें, आपको बच्चे चाहिए होते हैं। उसका सबसे बड़ा पर्पस यही है कि वो बच्चे और फिर तरबियत और फिर झाड़ू पोछा ये उसका काम है। सो अगर आप वो काम करने में मतलब व्हाई वुड यू नॉट डू इट कि अब तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई है कि यू विल बिकम अ मदर, अब आपकी तो लाइफ साइकिल अब कंप्लीट, अब आप मर जाए अब हमें आपसे और कुछ कोई नहीं काम नहीं। चाहिए या आपका काम पूरा हो गया, मतलब दैट्स ऑल, ठीक है। ये मुझे उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एहसास हुआ कि हमें बहुत शौक है कि माँ बन गई हैं, अच्छा भई बहुत मुबारक हो सारा, लेकिन फिर जो हम उस औरत के साथ करते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, सोसाइटी क्या करती है वो तो एक अलग चीज़ है। इस पूरे यानी पाकिस्तान इज़ मतलब वही कि पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, मल्टीपल बच्चे, फैमिली प्लानिंग हमें नहीं करनी मल्टीपल है। रीज़न्स की वजह से जो है वो नहीं पसंद, कि रिलीजियस कॉन्ट्रडिक्शंस भी आ जाती हैं, पता नहीं क्या-क्या सब कुछ निकाल रिलीजियस लिया। कॉन्ट्रडिक्शन कोई भी नहीं आती है, अगर हम मतलब करें तो हमने निकाल लिया। डिस्कस किया था कि ये हाँ। नहीं है ऐसा कुछ भी। तो हर किसी ने अपनी-अपनी एक मंतक बनाई हुई है, हुँ। उसमें वो रिलिजन को यूज़ करें, सोसाइटी को यूज़ करें, कल्चर ऐसे को यूज़ हाँ। करें, ट्रेडिशंस को यूज़ करें और पता नहीं हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी आ जाते हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स दिन कह रहे हैं कि जब तक औरतें जो हैं वो धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रही थी तब तक जो है वो उनमें जान थी। अब जब ये आई डोंट हैव टू टेल यू हू दैट स्कॉलर इज़ अ, आई हैव के एन आइडिया हू दैट ठीक माइट है। बी। तो वो और ये आजकल की जो है ना औरतें ये कहती हैं एक्चुअली मैं टाइम ले रही हूँ, दिस इज एग्जैक्टली हाउ ही सेड इट। तो वो अब उनमें जान ही नहीं है क्योंकि औरतों में अल्लाह ताला ने ये प्रोसेस इसलिए रखा है अकॉर्डिंग टू हिम कि जब तक वो बच्चे पैदा करती रहेंगी तब तक उनकी बॉडी फंक्शनिंग रहेगी, वरना उनकी बॉडी खत्म हो जाती है, उनके बाकी ऑर्गन्स जो हैं उन वो ना यूट्रस है वो सारा कुछ लाइफ सोर्स एक औरत की। ऐसे ही लोगों के लिए ना वो जो कुछ गन्स बनती है ना, और मुझे लगता है कि ये एक दिन के लिए ऐसे लोगों का जेंडर स्विच होना चाहिए। सीरियसली उनको पता चलेगा। सीरियसली ये सब होता है, फिर प्रेगनेंसी होती है जिसमें ना तकलीफ़ों को सीरियसली लिया जाता है और मैं सोसाइटी को माइनस करूँ तो फिर हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम बचता है। डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपके सिम्पटम्स को नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, इवेंचुअली क्या होता है कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और फिर वो भी नॉर्मल हो जाती है कि कॉम्प्लिकेशन भी नॉर्मल है, ऐसा तो तकलीफ़ भी होता है नॉर्मल इसमें। है। ये तो होता ही दर्द है, ऐसा ही ज़ाहिर होता है, है, ये ये तो ऐसे ही होता है। और मतलब मुझे पीरियड पेन से लेकर आप पूरा चाइल्ड बर्थ तक देख लें, एवरीथिंग इज़ लाइक कि ये तो होता ही है। ये तो होता ही है। आपकी दर्द आपकी किस्मत में लिख दिया गया है, ये तो बिल्कुल। ऐसे ही होगा। और कितनी ख़वातीन को हम लोग जानते हैं कि मतलब खुद एक प्रोसेस से गुज़रे हुए, चलो उसमें तो एक हो सकता है कि बायस भी है ना इनकी क्योंकि चलो इनका अपना वो है। आई एम लाइक रियली श्योर, आई विश आई वाज़ नॉट, कि जितने लोग टाइम पे सुन रहे हैं, वो भी बहुत सारे ऐसी ख़वातीन को जानते होंगे जो डॉक्टर्स के हाथों अपने चाइल्ड बर्थ के या डिलीवरी के अंदर उन्होंने कितनी तकलीफ़ उठाई है सिर्फ़ इस वज़ह से कि एक तो वो प्रोसेस पेनफुल है, वो तो एक नेचुरल पेन है, वो एक हुँ। अलग चीज़ है। लेकिन इस वजह से कि हॉस्पिटल स्टाफ ने बात नहीं सुनी, डॉक्टर ने उनके सिम्पटम्स को सीरियसली नहीं लिया, हुँ। प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कि कुछ और तो नहीं था। हमारे यहाँ इनएडिकेट पेन किलर्स दी जाती हैं ख़वातीन हुँ। को पोस्टपार्टम, देयर इज़ सो मच, इतनी सारी मेंटल हेल्थ का नहीं, को ख्याल नहीं रखा एक जाता, और कोई बर्थ प्लान्स नहीं होते कुछ हैं, भी कुछ नहीं भी है। नहीं होता ना, एजुकेट तो किया ही नहीं जाता है ना। हुँ, मतलब 9 महीने एक खातून जो है वो डॉक्टर के पास जाती हैं, और जब वो डिलीवरी का टाइम होता है तो उसको नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या होने हुँ, वाला है। एवरीथिंग इज़ अ सरप्राइज़ फॉर हर। हुँ, और मतलब इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस या डिफ़िकल्ट बात नहीं है कि वो डॉक्टर उसको 9 महीने के कम से कम 9 विज़िट्स तो हुए होंगे, हर महीने बुलाती हैं। उनको कुछ तो दे देती, कोई रिसोर्स दे देती कि ये पढ़कर पढ़ लीजिएगा, कुछ करिएगा। कुछ ऐसा नहीं होता है, कुछ इस तरह की बात नहीं होती है, और फिर वो उस वक़्त जो है वो सरप्राइज़ेज़ दे रही होती हैं डॉक्टर्स, वो साथ में अपने केसेस भी कर रही होती हैं और हांडियाँ पकवा रही होती हैं फ़ोन पे, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एट द सेम टाइम। सही बात। इसका सबसे आई एम श्योर जो तुम लोगों के साथ तुमने जो बात की है, एंड आई होप वी आर एबल टू अपलोड दैट दोज़ वीडियोज़ ऑन मदर्स डे एज़ वेल। हुँ।
मेरी जो मेड है उसकी कज़न की बात है। उसकी जो कज़न है वो 22 इयर्स की थी और उसका पहला बेबी था और बेबी जो था वो हेल्दी था थोड़ा-सा, तो उसको डॉक्टर्स ने कहा, उसको पहले सिविल अस्पताल ले गए, उसको डॉक्टर्स ने कहा कि इसको हमें जो भी वाइटल्स थे उनको उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा नहीं इसको हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, सी सेक्शन होगा इसको। उसके शौहर नामदार ने ये कहा कि नहीं ऑपरेशन तो मैं नहीं करवाऊँ, सिविल है पैसा नहीं लग रहा है उसका कोई। ओके। मैं ऑपरेशन तो नहीं करवाऊँगा क्योंकि एक बार ऑपरेशन होता है तो फिर हर बार ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो मैं जो हूँ ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा। आप तो उन्होंने कहा कि नहीं ऑपरेशन के बगैर तो हम कर नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता। तो फिर उन्होंने वहाँ से कहा कि नहीं आप हमारा पेशेंट दे दें, वो अपने बेबी को लेकर वो कहीं और चला गया। वो कहीं और चला गया, वहाँ पर कोई छोटा क्लिनिक था, क्या था, उसको उसने कहा नहीं नॉर्मल करो, नॉर्मल करो। उन्होंने भी नॉर्मल किया, उन्होंने सी सेक्शन नहीं किया। बच्चा भी मर गया, माँ भी मर गई। ये आज के दौर में हो रहा है और स्पेशली कि एक मेडिकल ओपिनियन पहुँच गया था उस तक। हुँ। इसमें मतलब इट इट वाज़ सो हार्ट ब्रेकिंग कि स्पेशली कि जब हमारी ये बात हो रही थी कि हमसे बात करनी, उसके बीच में इस न्यूज़ का आना, इट वाज़ सो हार्ट ब्रेकिंग कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसमें सिर्फ जो एक सिल्वर लाइनिंग थी वो ये थी कि उस लड़की की माँ ने उस आदमी पे केस कर दिया कि इसने मेरी बेटी के साथ, तो मैंने कहा कि शुक्र है कि कुछ तो किया, क्योंकि जान तो चली गई है, वो तो नहीं आएगी, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो किया ना कि उस खुशबख्त इंसान को जो है कुछ तो महसूस हो कि उसने क्या किया है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोगों को बहुत मजाक लगता है। जैसे आप पहले भी कह रही थी ना, जब आपने कहा कि लोगों को लगता है कि ये बड़ी ऊपर ऊपर से कोई बात हो रही है कि ये होता नहीं है, ये शायद ये ऐसी कहानियाँ बनानी है, कुछ बस इनको बैठ के खवातीन को बातें करनी है। खवातीन को इंसान नहीं समझा जाता। खवातीन की तकलीफ़ों को वही अगेन ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के मामलात में हुँ, उनको इंसान नहीं समझा जाता। मैं हुँ, उस दिन ये इतना शोर मचाते हैं कि पीएमएस होता है, खवातीन के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, खवातीन को इतना मुश्किल है समझना। हुँ, एक्चुअली नेचुरल प्रोसेसेस थे, ये बात बिल्कुल सही है, और उनके अपने सर्टेन हुँ, चैलेंजेस और उनके सर्टेन जो यानी जो उसके अराउंड चीज़ें हैं, वो एक तरफ, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक हुँ, तरफ। हुँ, ये जो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना, ये लैक ऑफ केयर की वजह से होती है। हुँ, जो पीरियड पेन की भी बात करते हैं, वो हुँ, भी पीरियड पेन एक तरफ, उसको कैटर ना करने वाली सोसाइटी में और उस फैमिली में या उस घर में रहना, वो उस तकलीफ़ को बढ़ा देती है कि ऐसा ही जो है। तो उसी सोसाइटी उस तकलीफ़ में जो है उसको 10 और काम भी करने हैं, उसको खराब ही एग्ज़ैक्टली, होना है और फिर साथ में ये भी सुनना है कि ये तुम कोई अनोखी हो क्या? एग्ज़ैक्टली। तो इट टेक्स अ विलेज टू रेज़ अ बेबी। हुँ, सही, जॉइंट फैमिली के कसीदे पढ़ने हो तो कहते हैं कि सब साथ में मिलके बच्चे पालते हैं, लेकिन व्हेन इट एक्चुअली कम्स कि टू जहाँ पे हेल्प एक्चुअली द आपको वुमन, हाँ, तो सबने ऐसे करके हाथ उठाए हुए मुझे नहीं होते हैं। पता वो किस चीज़ से बोलते हैं कि वो किस चीज़ को कहते हैं कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में मगन रहे, दूसरे की ज़िंदगी में उसका जो रोल है वो ये है कि तख़रीबकारी मचानी है, उसको तंग करना है, हुँ। लेकिन उसके फ़ायदे बहुत हैं। प्लीज़ मुझे बताएँ फ़ायदे कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में हर घंटे में जो स्टैटिस्टिक हैं, हुँ, वो हम लोग के बहुत दफ़ा इसका ज़िक्र करते हैं हुँ, कि हर घंटे में एक खातून चाइल्ड बर्थ में इंतकाल कर जाती है। स्टैटिस्टिक बेसिकली 1.8 है, यानी समटाइम्स एक से ज़्यादा हुँ, ख़वातीन का भी इंतकाल हो जाता है। और मैंने जितना टाइम हॉस्पिटल में काम किया है, तो मैंने भी रेगुलर बेसिस पे देखा है। चाइल्ड बर्थ अगेन वही ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन जो तकलीफ़ जिस तकलीफ़ से गुज़रती है, उस डेथ के पीछे वजह क्या है, जब आप उसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वजह है, पहले मुझे लगा था कि वजह यही होगी कि इनएडिक्वेट हेल्थ केयर सिस्टम है, लेकिन वजह जो थी वो ये थी पैट्रियार्कल नॉर्म्स। दिस सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ एस्ड इन पैट्रियार्कल नॉर्म्स, हुँ। जिसकी वजह से वो ख़वातीन को इंसान ही नहीं समझते। इसकी वजह से ख़वातीन की जो हेल्थ केयर है, वो बहुत ज़्यादा उसके हालात ख़राब हैं। ये बहुत कॉमन है ना, कितनी हम इस तरह की स्टोरी सुन रहे होते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो बाकायदा डाँट रही होती हैं कि तकलीफ़ हो रही है, मतलब आपको तो पता ही है कि तकलीफ़ होती है ना, मतलब आप कैसे उसको इनवैलिडेट कर सकती हैं, उसको डाँट रही हैं और फिर उस पे गंदी-गंदी बातें कर रही हैं। उसकी अपने के रिलेशन अपने में हस्बैंड के साथ बनाते हुए तुम्हें नहीं ख़्याल आया और इस तरह की मतलब इतनी फ़ज़ूल और गंदी बातें कर रही होती हैं। और ये एक नहीं मल्टीपल लोगों ने इस बात की रिपोर्ट्स की हैं कि इस तरह से बात की जा रही होती है। इवन डॉक्टर्स ने भी बताया है कि हाँ, हमने खुद देखा है वार्ड्स में इस तरह की बातें हो रही होती हैं। तो ये मतलब ये जो ये लैंग्वेज है, ये हुँ, कहाँ से आती है? बिल्कुल ऐसा ही। ये उसी सिस्टम से आ एक रही तो है ना? सिस्टम से ही आ रही है। सिस्टम के अंदर प्रेजुडिस है ख़वातीन के खिलाफ। हुँ,
एक चीज़ हमेशा यहाँ पे, अब मुझे पता है यहाँ पे लोग करेंगे, मतलब ये मेरे ज़हन में भी था, इवन एपिसोड के लिए भी था, सारी गायनेकोलॉजिस्ट तो ख़वातीन होती हैं, ख़वात औरत ही दुश्मन है और ये सारा कुछ है। मतलब पहली बात तो ये है कि आई डोंट डू दिस, बट एंड आई डोंट हैव टू टेल एनीवन। मैं आपको करोड़ों मर्दों की भी बहुत सारी बातें आपको लाके दिखा सकती हूँ कि वो क्या कहते हैं औरतों के बारे में। सो आई रियली लाइक, वी शुड नॉट बी आस्किंग कि ये एक औरत कर रही है या ये एक मर्द कर रहा है। एक पेट्रियार्कल दुनिया के अंदर जितने लोग रहते हैं, उनमें से कोई भी जेंडर, किसी भी सेक्सुअलिटी का इंसान पेट्रियार्कल हो सकता है, उसके अंदर वो पेट्रियार्कल नॉर्म्स हो सकते हैं। सिस्टम ही ऐसा है। आप किसी, मैं आपको करोड़ों एग्जांपल बता सकती हूँ जहाँ पे मेल डॉक्टर्स ये करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको गायनेकोलॉजिस्ट, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, मोस्टली फीमेल होती हैं, क्योंकि वो उसी सिस्टम की प्रोडक्ट है और वो उस सिस्टम के अंदर है। यहाँ पर फोकस ये नहीं है कि ये औरतें ज्यादा करती हैं, यहाँ पर फोकस वो प्रेजुडिस है जो औरतों को विक्टिमाइज करता है, जो औरतों को तकलीफ पहुंचाता है। प्रॉब्लम इस टाइम पे सिर्फ ये मेंटालिटी और ये सिस्टमैटिक ऑपरेशन है। इस जिसके बारे सिस्टम में की एक सुपरफिशियल सी एक रीज़न मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि डॉक्टर्स और स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट खुराट क्यों होती हैं, गुस्से में क्यों होती हैं, बिकॉज दे आर ओवरवर्क्ड। दे आर ओवरवर्क्ड। आप खवातीन को माँ बना रहे हैं, वो माँ बन रही है वो, लेकिन उनको केटर करने के लिए अब उतनी डॉक्टर नहीं बनने दे रहे हैं। जो डॉक्टर्स बन रही हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे हैं। यू नो, जॉइन द Bigger डॉट्स की ये picture, समझ में हाँ। आ रहा है ना कि एक, एंड दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो क्या होगा, यही होगा ना, ओवरवर्क डॉक्टर जो है वो एक टाइम के बाद वो सुन हो चुकी होती है और वो उसके बाद जो है वो बिल्कुल उसके अंदर से सारी एम्पैथी खत्म हो चुकी होती है, वो बस औरतों को भी हमने यही सिखाया है ना कि दे डोंट डिजर्व काइंडनेस। तो उस डॉक्टर को भी यही पता है कि एक औरत डज नॉट डिजर्व काइंडनेस बिकॉज शी नेवर गॉट एनी काइंडनेस, ऐसा ही शी है। विल नेवर गेट एनी काइंडनेस, सो शी इज नॉट गोइंग टू The शो right एनी way to काइंडनेस। treat a female patient lying on your bed, going to give birth, इसके उनको डांट लगाओ। ऐसा है। आई थिंक हमारा जो है आज सारा कुछ हमने डिस्कस करना था वो हमने कर लिया है। मदर्स डे भी करीब आ रहा है, हमारी स्टोरीज़ देखते रहें, क्योंकि हम लोग जो हैं वो सबको बोल रहे हैं कि अपनी स्टोरीज़ हम साथ शेयर करें। अगर आपका कोई फीडबैक है, जितनी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस की हैं, व्हाट डू यू थिंक, अपना एनालिसिस भी हमसे शेयर करें। मॉमकास्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।